ट्राई हैकमी पे और हैक द बॉक्स। तो इसके हाँ हाँ। अलावा कुछ अच्छा सा प्रेफर कर सको तो यार ये अच्छा होगा। इसके अलावा क्या, अगर यही तुमने दो चीजें दो प्लेटफॉर्म में पूरे कर दिए तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम रेडी भाई टू यार देखो। वीआईपी हाँ। वाला लेना पड़ेगा ना, तब होगा। ये जो अ, वैसे तो हो रहे हैं। क्या लेना पड़ेगा? अरे भाई हैक द बॉक्स का वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेना अरे पड़ेगा। वीआईपी का सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो ना, तो ये वीआईपी लेने से बजाय देखो तुम्हें देखो पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि तुम्हें करना क्या है, राइट। वेब एक्सप्लॉयटेशन में आओगे तो तुम्हें कहीं पे कुछ प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट्स वगैरह सारी लैब सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो गया, तुम धन्य हो। तुम्हारा जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस देखो लैब्स इसलिए बनाई जाएगी, तुम्हें देखो रियल साइड पे उतनी आसानी से चीजें नहीं मिली, बट तुम्हें आइडिया लेने के लिए, समझने के लिए तुम्हें लैब्स यहाँ समझ आए कैसे वो चीज चल रही है, राइट। वो बिल्कुल सीन है। बिल्कुल। अगर तुम्हें कुछ ये कर्नल एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट, या फिर कोई मशीन को हैक करना जो रियल हैकिंग के या एडवांस हैकिंग में कहा जाता है, राइट, उसके लिए तुम्हें प्रीमियम कह सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें वर्क करती हैं, उसको वो मशीन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और डेवलपर्स को भी काफ़ी उसमें लगता है कि दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसके लिए पे करना होता है। अगर जब तुम उस लेवल पे होगे तो उस लेवल पे तुम अर्न भी कर रहे होगे, वहाँ पे पे कर सकते हो। वैसे ज़्यादा महंगा नहीं, अराउंड 6-7 यूरोज का होता है ये ट्रैक में। सब्सक्रिप्शन में गिव अवे करता रहता हूँ, डालूँ अगर मेरे पास अभी फिर आता है, क्रैक करता हूँ तो। अरे जस्ट हैक्ड भाई, अगर हाँ इसका है ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए कि इसका मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अगर किसी इस टाइप की वेबसाइट्स का है ना, तो यार एक बार इधर प्रोवाइड कर देना, ठीक है, क्योंकि ओके, इंटरेस्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग के तभी। लिए क्या है? समझे नहीं, क्या कह रहा था? तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई इधर प्रोवाइड कर दोगे तो यार ट्राई कर लेंगे, बाकी लोगों को हाँ, तो नहीं नो पता। प्रॉब्लम। जैसे मेरे पास देखो, मेरे पास क्या है कि अभी मेरे पास टाइम ही नहीं कि लैब्स पे काम कर ले। मैं अभी फ्रीलांस करता रहता हूँ कि लोगों की रियल साइट्स पे टेस्ट करने के लिए लोग इनवाइट करते हैं, राइट, कि रियल साइट्स पे टेस्ट करो और वगैरह स्टफ पे करो। ऐसा काम है, ठीक है। तो तुम जब थोड़ा थोड़ा अपना जब एनवायरमेंट से बाहर निकले, तुम्हें ये हैक द बॉक्स उन सब पे खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर सीटीएफ है तो तुम उस पर प्रैक्टिस कर करके करोगे। बट मैंने कई लोग देखे यार, वो उधर ही पे अगर वो चीज़ करते रहते हैं तो उधर ही का उनका वो रहता है कि उधर ही माइंडसेट रहता है। कई लोग हैं कि अपने स्किल्स को अपस्किल कर लेते हैं, वो उधर ही बस के रहते हैं कि यार इतना ऐसा होगा, इतना पॉसिबिलिटीज होगी, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्योंकि उधर पे लोगों की आदत पड़ जाती है यार, क्या वॉक थ्रू देख लेते हैं, वॉक थ्रू देख करके सॉल्व कर लिया, वॉक थ्रू देख करके अपना आगे बढ़ गए, ऐसा सीन है। तो बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें वॉक थ्रू देखने को मिलेगा या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि नहीं। तुम्हें अपने हिसाब से देखना भी होगा। अभी तुम्हें क्या पता कि ये पोर्टसुगर डॉट नेट है, इसकी डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं है, राइट, इसका सब मामला सही है कि नहीं सही है, ये मेल स्पूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डीमार्क रिकॉर्ड भरा है कि नहीं भरा है, राइट। तो अपने हिसाब से यार रिकॉर्ड अपने हिसाब से कि अपना दिमाग चलाओ, राइट। अपना दिमाग लो कैसे, देखो हैकर का मैं अभी तक ये बता रहा था, कल की क्लास थी उसका, मतलब समझो कि जितनी बात करी उसका सारा एक निचोड़ यही था यार कि हैकर में एक स्पेशलिटी ये होती है कि वो अपना दिमाग ऐसे चलाता है कि यूनिक होता है। वो किस बिल्कुल। तरह से अंदर घुस सकता है वो खुद ही सोच सकता है। और हर हैकर डिफरेंट होता है सोचने में, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि यार कोई कह रहा है कि यहाँ लॉगिन सब लॉगिन कर सकते हैं, कोई कह रहा है हम सीएलआई से लॉगिन करके दिखा देंगे, इसी पैरामीटर को कल करके हम आईडी पासवर्ड यहीं यूआरएल में डाल करके हम लॉगिन करके दिखा दें। यार तरीका है लोगों का, ठीक है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, ऐसे सीन है, राइट। तो मेरे तरफ से हैक द बॉक्स ये होगा ना, वो खाली एक टेस्टिंग प्ले ग्राउंड है। अपना लिमिटेशन तक के खेलो। अगर सीटीएफ के लिए करना है तो सीटीएफ के लिए तो अंधाधुंध खेलो उसको जितना प्रैक्टिस करो उतना सही है। बट ये अरे मोस्टली मैंने देखा है कि अरे सर सर हाँ, सर एक बंदे को हैक करना था, कर सकते हैं? ये देखो भाई, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन भाई, बंदे को हैक और करना था नहीं यार। सोचिए। हाँ, अरे अरे ब्रो, मतलब बंदे को हैक करना मतलब उसके पीसी को हैक करना। किसी को हैक करना है यार, देखो भाई, मैं अभी पोर्ट फॉरवर्ड करके एक रैड बना दे रहा, तुम रैड इंस्टॉल कर देता हूँ, पीसी हैक हो गया, बूम। भाई वो एक्सेस मेरे पास रहना चाहिए, आपके पास आएगा ना वो एक्सेस? हाँ तो मैं तो पोर्टल पूरा दे दूंगा यार, यहाँ पे अभी एक सेकंड में दिखाई दे रहा है, पोर्टल है पूरा, वो वहाँ पे पूरा तुम सब यूज कर सकते हो इसका। कैम हो गया, एक्सेट्रा स्टफ हो गया, ये ना कुछ नहीं, तो सर्च करो, बहुत इजी है। एक एनजे रैट नाम का आता है। हाँ, एनजे रैट यहाँ लिखा आया था ना ये हाँ हाँ। ये रैट है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रूजोन। सिंपल, इसका तुम बिल्ड करो, 2 सेकंड लगता है, आरडीपी में डाल दो और तुम्हें पेलोड बना हाँ के दे देगा, रन करा दो विक्टिम पीसी में, वो वो सारी चीज का एक्सेस है। यहाँ ठीक है तक कि भाई, इसका आप हाँ यहाँ भाई यहाँ तक कि इसका डार्क भाई, ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हो।
हाँ अरे डार्क भाई तो अभी मिल भाई, तुझे हैक करूंगा साले, हेलो। मेरा स्कैम कर दिया चाचा तूने। प्रणाम। हाँ प्रणाम जर्निक्स। अरे अभी बात सुन, तू क्या बताने वाला था उस टाइम पे जो भाग गया था कि बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पे। अरे बताते हैं, इसके बाद याद दिलाना यार, मैं भूल जाता हूँ यार, अब यही क्लास ठीक है का सीन ठीक है चल लेते है ना। ठीक है, अभी क्लास कर और उसके बाद में बता बता देना। इनबॉक्स एक बार कर दो, राइट, तो फिर बात करते हैं। एक बात बतानी थी, कल से चल रही है। ओके ओके ठीक फिर। है, वो कर लियो तो पर्सनल में बता दी बाद में। ओके ओके ओके। सो लिख बेसिकली कर दिया जो भी, इनबॉक्स। ओके ओके, जो भी बेसिकली पूछ रहा था यार, किसी को हैक करना है यार, क्वेश्चन अच्छा है बट और भी कई तरीके से। सीधा साधा मेथड यही है कि यार उसके डिवाइस में ये उतार दो, ठीक है। और तरीके होते हैं कि यार तुम उसके नेटवर्क में घुस जाओगे, लाइक तुम्हारा वाईफाई यूज कर रहा है तुम्हारे वाईफाई में यूज कर रहा है, तुम्हारे नेटवर्क से कनेक्टेड, लाइक तो तुम वायर शार्क से भी तुम उसके डिवाइस में पॉपअप ला के इंजेक्ट कर सकते हो। कोई पेज से पॉपअप ला दिया, वो अपने हाथों से डाउनलोड करके उसको रन करके देगा। फिशिंग पेज से इंस्टॉल करा सकते हो और सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो, ऐसे स्टफ होते हैं। तभी तुम, या फिर अपने हाथों जाके खुद इंस्टॉल कर दो, तुम्हारे हाथ में काबू आ गया, राइट, बूम, हैक हो गया कोई बंदा। क्लियर। ये क्या यार, जोमेटो कार्ड करके यार, देखो ये देखो नेक्स्ट लेवल यार, जोमेटो कार्ड करना है भाई, हम जा रहे हैं। छोड़ो अच्छा छोड़ो। ओके, किसी को क्वेश्चन और कोई कुछ? हेलो, किसी कोई भी क्वेश्चन? अभी भी 10 मिनट है। जब तक के अकाउंट बना लेते हैं अराउंड 10 मिनट में, जिसको भी और भी आना होगा आएगा, फिर स्टार्ट करते हैं जो भी कार्यक्रम अपना स्टार्ट करना है, राइट। वर्कशूट कौन सा वर्कशूट पे आप करोगे भाई? बबसूट से क्या, अभी तुमने जैसे याद दिलाया कि एसक्यूएल की लैब्स भी रिक्वायर्ड रहेंगी, मेरे को याद नहीं था, अभी मैं आधे घंटे पहले सोचा यार आज जो बना बेटे एक्सप्लोइटेशन पे रखते हैं, कल का जैसे आपसे रखा, तो सोचा कि इसी पे लैब बना लेते हैं, यही करते हैं। बाकी ट्रैक में भी, आई थिंक ट्रैक में भी कुछ अच्छी लैब्स हैं। ओके, ट्रैक में पे लर्न फिगर ओआस पे डालते, ओआस पे रख लेते हैं आज, सोच रहे हैं। ओके, ओआस पे कई लोगों का हुआ भी नहीं होगा। वो वास पे इजी है, राइट, बट जितना भाई इजी टेल सोचते उतना इजी सिस्टम नहीं। क्या है? हाँ टेल क्या भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई टेल ओएस टेल तुम्हारा समझ, ऑपरेटिंग सिस्टम टेल क्या है? टेल ओएस तुम्हारा डेबियन बेस ओएस है, राइट है, जैसे लिनक्स होता है उसी तरह से उसका कर्नल है, वो डेबियन बेस पे है। इसकी खासियत ये है कि तुम्हें एनोनिमस रखने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि वो हर एक बार में रीस्टार्ट होने पे वो सारे लॉक्स क्लियर कर देता है, वो टेल ओएस है। ओके, जितने भी वैसे ओएस बदल लो, कहीं ना कुछ लॉक्स बनते हैं, बट वो टेल ओएस की खासियत है कि वो कोई लॉक्स नहीं छोड़ता। रिस्टार्ट होने पे अपना रिफ्रेश, नया एनवायरमेंट, कमांड इंजेक्शन हो गया, ओएस इंजेक्शन हो गया, एक्सेसरी टेल ऐप सॉल्व करके बताएंगे। ओके, ये भी कर लेते हैं, इधर पे भी अकाउंट बनाते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो पूछते जाओ, फिर 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। भाई मेरा एक सवाल आरडीपी से रिलेटेड था। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था कि आरडीपी में अपनी रैम आती है 4 GB, 8 GB, 16 GB, यहाँ तक की आती है ना। ओके, हाँ हाँ, तो अगर मेरा लैपटॉप 4 GB रैम वाला है, यानी कि खुद की इंटरनल रैम जो है उसकी 4 GB, ओके। तो अगर मैंने 8 GB का इंस्टॉल किया तो वो वर्क करेगा या फिर 4 GB यानी वर्क करेगा उसके अंदर? तो देखो बेसिकली क्वेश्चन जैसा ऐसा है कि क्वेश्चन नहीं है, देखो आरडीपी का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है, रिमोटली किसी चीज को कंट्रोल करना, राइट। अब उसका हाँ मीन भाई। नहीं है कि रिमोट किसी को कंट्रोल करोगे, तो वो तुम्हारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। प्रोटोकॉल समझो, तुम्हारे कोई भी सिस्टम हो यार, पुराना सन 99 का हो, 1999 का हो, जो सभी हो, खाली विंडो दबाओ, आरडीपी लिखो, तुम्हारे यहाँ पे आरडीपी हो जाएगा, या आईपी हो गया, आईपी में आईडी पासवर्ड डालो, बूम कनेक्ट हो गया, राइट। वो सब मतलब कहीं पे भी हाँ कोई भाई। वो चीज मैटर नहीं करता है। अच्छा। हम्म।
हाँ, भाई नेक्स्ट क्लास कौन सी लोगे? आज वनएबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर सोचा बात करेंगे, राइट। कल जैसे जिस हिसाब से बेसिक टर्म्स रखे थे, तो उस टर्म को रियल एनवायरनमेंट पे अप्लाई करना भी तो होगा, तो उसके लिए सोचा कि वनएबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन रखेंगे, अरे कैसे तो मैं रियल टाइम पोस्ट पे। डाल दूं एक दो ग्रुप में? हाँ, डाल दो अपने साथ। मैं बताया तो यार, जहाँ जहाँ पे तुम लोग जानते हो यार, तुम वहाँ एडमिन हो, शेयर करते रहो। हमारा कहाँ काम है, मतलब इस टाइम के लिए टाइम निकाला है तुम लोग के लिए, नॉलेज शेयर करेंगे, राइट। टॉपिक बोलना क्या है? वनएबिलिटी एक्सप्लॉइट, अरे ये इधर देख लेना, टेलीग्राम पे मैंने डाला होगा यार। सही से पोस्ट बनाए थे इसलिए कि लोगों को इंटरेस्ट मिले। कभी कभार ऐसे ही डाल देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, मुझे तो कभी समझ नहीं आता। कभी नहीं समझ में आया। टैलेंटेड यार, ये देख, ये है वनएबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन डे 2, ठीक है। ओके एक ओके, पोस्ट मिल फॉरवर्ड गया। कर दो, that's right। अरे भाई ऐड टू कार्ट क्यों नहीं होगा? सो कितना हो गया, 3 मिनट बाकी है। कितने लोग हैं अभी यहाँ पे? ओके, मिनिमम लोग तो हो गए, राइट। वैसा ही मेरी तो हाँ, कौन था? मेल ही नहीं आ रहा, लॉल। सही है, ये भी मेल ही नहीं आ रहा है। थोड़ा पोस्ट से को ट्रैक में करते हैं, राइट। ट्रैक में कार को स्टार्ट बॉक्स कर लेते हैं। कार कहाँ start हुआ? कितना हो गया? 6 o'clock हो गया, राइट। कितने लोग हैं? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, बस ये बॉक्स स्टार्ट हो जाता। तो बेसिकली स्टार्ट होने से पहले चलो इधर आ जाते हैं, राइट। मेरे को एक क्वेश्चन है बस, जितने भी लोग हैं, राइट, जो कल थे या आज नए आए हैं, राइट। कई लोग मिसिंग दिख रहे हैं जो कल थे और आज नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम टाइम इशू, बट रिकॉर्डिंग आई थिंक मिल जाएगा उन लोगों को। सीन बस एक क्वेश्चन ही है, कल से बेसिकली क्या समझे? कल जो आया था वो आंसर दे सकता है, अगर पता हो, नहीं आंसर है तो भी बता दे कि कल जो बताया था, राइट, इतना सारा इन्फो की इंफॉर्मेशन गैदरिंग का क्या रोल है? तुम्हारे कोई साइट या कोई टारगेट किसी को भी हैक करने चलोगे, उससे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग का क्या रोल रहता है? कोई बता सकता है? हाँ भाई, आपको हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना। अगर मिसाल के तौर पर हम किसी कंपनी पे अटैक कर रहे हैं या किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं या पर्सन को, तो हम पहले जानेंगे ना कि उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है, वो पर्सन क्या राइट, लाइक करता है, वो कंपनी कौन से सॉफ्टवेयर या फिर क्या इस्तेमाल कर रही है, या फिर मैं उसमें घुसने के टेक्नोलॉजी लिए कोई यूज कर डॉग रही है। इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, या रेड करूँ तो कैसे करूँ। ओके, मीनवाइल में बस एक और क्वेश्चन है, जैसे मान चलो यही कंपनी है, राइट। अभी इसका इन्फो निकालना तो कुछ
टूल्स मैंने बताए थे, और मतलब बेसिक टूल्स है, बट इनको काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक के, तो कुछ नाम याद होंगे जो मीनवाइल इंफॉर्मेशन गैदरिंग में यूज़ करोगे तुम। लाइक वेबलाइजर से हम इंफॉर्मेशन उसको गैदरिंग में यार अगर मुझसे पूछो तो मैं तो ओसीनेट की फुल टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ और मेरे अलग ही टूल है। मैंने आपका ये फर्स्ट लेक्चर ही अटेंड किया है, वैसे ही आप वॉइस पे थे तो आ गया। ओके नाइस। ओके तो आई होप जैसे ये फर्स्ट लेक्चर है, आई होप पसंद करोगे। ओके देखो, जैसे कि तुमने कहा कि अपना खुद का ओसेंट टूल यूज़ करते हैं, राइट। हर हैकर की अपना खुद का तरीका होता है ओसेंट कि टूल नहीं कैसे वो भाई, करते हैं। टेक्निक हाँ टेक्निक फुल टेक्निक। हाँ, वही मैं ओसेंट टेक्निक की बात कर रहा हूँ। ओसेंट फ्रेमवर्क अपना खुद का होता है, हर हैकर्स का खुद का ही होता है कि यार मैं ऐसी बात। ऐसे इसकी गैदर करूंगा, ऐसे उसकी गैदर करूंगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन से जितने लोग बैठे हैं, कई लोग पहली बार आए, कई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जस्ट ये है कि क्विक ओवरव्यू कि ऐसे। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि कल का जो सेशन था वो एक बार देख लें, राइट। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि डब्स जो क्रिएट होते हैं यार, वो एक आप बहुत एक मुझे कर्नल पैनिक जानते हो, अटैक स्टार्ट करने के लिए, वो एक आप मुझे समझो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यार पहले वीडियो देख लेना वाली, राइट। सो बेसिकली आप जैसे भाई कि मान आप लीजिए कोई भी तुम्हारा टारगेट यार ये है बिग ब्राउन डॉट इन, नाम मैटर नहीं करता, कंपनी मैटर नहीं करती, ये क्या है, ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तुम्हारे टारगेट का डेटा बहुत मैटर करता है। हर जगह पे पूरी टेक वर्ल्ड इंडस्ट्री में डेटा सबसे यूजफुल चीज़ है, ठीक है। नहीं तो जैसे नहीं यही साइट है, तुम्हें पता लगाना है यार क्या है ये। तुम इधर पे देखोगे, कहोगे यार PHP यूज कर रहे हैं, अपाचे वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, अपाचे वेब सर्वर ही चल रहा है। अभी लोगों को वेब सर्वर्स नहीं पता है, राइट। मैंने कल ये बताया, मैंने यार कल एक बेसिक सेशन था, ये इन अच्छा टेक्नोलॉजी मुझे से केवल जानते हो सिंगल ये भाई, मेलर यूज होता है, वन सिंगल का क्या मेलचिम्प। नाम है, जस्ट फैक्ट मेलचिम्प भाई। एक समझो ईमेल के लिए मेलर है, ये मैसेज के लिए यूज कर रहे हैं, ये मेलचिम्प मेल के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। बाकी एनालिस्टिक के लिए सारी ये समझो, ये सारी टेक्नोलॉजी है, और कुछ नया नहीं है, बहुत पुराने से यूज है, बस आपको इनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है। अब देखो, इसको हैक करने के लिए तुम चाहो तो पहले देख सकते हो यार हुईज डेटा इसका क्या है, स्टूडेंट पे इनके थोड़ी IP देख सकते हो, IP लुकअप करो, कोड स्कैनिंग करो, राइट, वगैरह वगैरह स्टेप्स तुम्हारे पास है इसके। मैं डायरेक्ट आता हूँ, मैं ऑलरेडी इनका पूरा रेकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं पूरा देख चुका हूँ कैसा क्या सीन है इनका, साइन इन साइन अप पोर्टल पे। तो देखो, एक मैं बेसिक वनएबिलिटी बस शो करना चाहता हूँ कि यार कैसा होता है, एक वनएबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा सोर्स है, आप ये सोर्स करके सोर्स देखते हो, बहुत छोटी सी चीज़ है जो बता रहा हूँ, ठीक ये है, देख वेबसाइट सकते हो। कौन सी है? इससे हम लोग हैक करा जा सकता है, आपको पता है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हाई, ठीक है, ये कई लोगों की टेक्निक है, कई लोगों की नहीं है। अब हाई लिखा है जो यहाँ पे हाई आ रहा है, अब कई लोगों के दिमाग में आएगा मैं क्या बताने आ रहा हूँ, नहीं भी आया तो मैं बताता हूँ, मैं एक्सेसेस बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हाई लिखा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एज यू नो ये रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है, ठीक है। अगर वर्नेबल हुआ तो अब मैं इधर गया, अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल हाँ फाइंड करा, मैंने लिखा हाई, कितने यार यहाँ पे, तो यार ओ माय गॉड 5677। बट हम लोग को देखना है कि यार हमारे यूज के लिए कौन सा पैरामीटर है। मोस्टली लोगों को HTML आती होगी, ठीक है, नहीं भी आती यार तो ये मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, बकवास टैग होता है, बहुत गंदा लगता है मेरे को, लाइन्स भरता है खाली, ठीक है। तो अगली लाइन में चलते हैं, हाई और कहाँ होगा हमारे लिए, हम शायद आगे आ गए हैं, ओके, ऊपर जाना पड़ेगा हमें। हाई कंटेंट मेटा, यहाँ पर सर्च में कौन सा होगा हाई, यहाँ पे अभी सर्च में एक हाई आता है, काफी सारा, हम लोग को दूसरा थोड़ा सा रखना पड़ेगा। हाई बहुत कॉमन वर्ड हो गया, हेलो रखते हैं, ठीक है। और एक बार इसको सर्च कर लेते हैं, व्यू पे सर्च करो, ठीक है। अब फाइंड करते हैं HELLO, हेलो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये साथ है। अब ये देखो हम लोग को क्या मिला, हेडर टैग में मिला हम लोग को, मतलब देखो हेडर टैग के अंदर में यहाँ पे मिला है H1 हेडिंग में जो सबसे बड़ी हेडिंग लाइन देता है हेलो, राइट। अब हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा, मतलब सॉरी आप लोग नहीं पता होगा, बट मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक बहुत छोटी सी चीज़ से। और वो क्या है कि देखो थोड़ा सा HTML यहाँ से पढ़ लो, हेडर टैग ओपन, इन्होंने क्लास रखी, ID दी एक क्लास को, भी क्लास को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा काउंट रखा गया यार कैसा किस बाइट का डेटा रहेगा, स्पैम क्लोज कर दिया अपना जो क्लास खोल के बंद करी, फिर रिजल्ट्स का स्पैम क्लोज करा, और यहाँ पे इन्होंने लिखा सॉरी भाई यार हेलो तो नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। और ये वगैरह इनकी कोडिंग चलती रही, इन्होंने रखा। अब हम कर क्या सकते हैं, एज अ प्रोग्रामिंग लॉजिक देखो, अगर हम यहीं पे ये इनका स्पैम का है
है ना, स्पैम का ये पी का चल रहा है, ये यहाँ पे टैग है, हम यहीं पर अगर ये टैग क्लोज कर दें, ये लिख दें, राइट, मैं बताता हूँ, वापस ऊपर गया ना, ठीक है, ये देखो ये है अपना हेलो है, ठीक है, हम अगर यूं करके टैग क्लोज कर दें, राइट, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा तो टैग क्लोज हो जाएगा जो टैग आ रहा है, ओके, हमने करा क्या, हमने टैग क्लोज कर दिया, और यहाँ से हम लोग एक नया टैग खोल करके, आप ये क्या होगा, ये हमने एक नई यहाँ से कोड चालू कर दिया, नया प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे, राइट, बेसिकली ये हो जाएगा। हम लोग ने कोडिंग में साइट में इंटरनल चेंजेस करें, एक्सेस मोस्टली इंटरनेट पे अराउंड अगर 2019 से बात करें, 2015 से 19 तक की बात करें, पूरा 90% इंटरनेट एक्सेसेस से निकलता है, मतलब डेली एक्सेसेस निकलता है, आज भी निकलता है, अभी परसों स्टारबक का डिस्क्लोज किया गया रिपोर्ट, परसों या कल ही डिस्क्लोज किया गया, राइट, ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सेसेस डेली निकलता रहता है। तो ये इन्होंने रखा कि यहाँ पे डाला कि ये कोड का है, तो ये कुछ नहीं, कोडिंग लॉजिक में इशू होता है। अब हम लोग चलो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या, हमने जैसे बताया कि एक जो ले रहा था प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम की लाइन क्लोज करी, फिर लाइन ओपन करी, फिर हमने लिख दिया स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा, फिर इसको बंद कर दिया, वो ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन डालते हैं जो जावा स्क्रिप्ट का होता है, हम अभी जावा स्क्रिप्ट डालना चाहते हैं, ठीक है, ALERT ब्रैकेट, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, इसको कर दो बंद। अब स्क्रिप्ट ऐप खोला है तो यार बंद करना पड़ेगा, SCRIPT, एंटर दबा दो, अब बूम, देखो पॉपअप आ गया हमारे पास, देख सकते हो आप। किसी को कोई डाउट कि ये क्या हुआ, मेरे सामने भी क्या दिखाया गया और क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन माइक खोल सकता अपना, यस, हाँ बताओ, समझ में आ गया, नहीं समझ, क्लियर, ओके नाइस। सो बेसिकली इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, ठीक है, जब तक कि मैं ओके नहीं करूँगा अपना साइट रिलोड करता रहेगा और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। रिक्वेस्ट रोक दी गई यहाँ पे, अब देखो ओके करा, ये देखो कोई भी यहाँ पे सर्च करनी है और यहाँ पे रिजल्ट देखो कितना सस्पिशियस दिख रहा है। तो इस तरह से वेब हैकिंग होती है। अब हम कर क्या सकते हैं, ऐसे कुकी निकाल सकते हैं, ठीक है, करते क्या है, इसके लिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट चाहिए। मैंने कल की सेशन में बताया था कि कौन कौन से लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहते हैं, हैकर को सीखनी नहीं होती, पूरे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वही अंडरस्टैंडिंग है कि हमें याद रहता है इतना कि यार क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने लिख दिया। वैसे इंटरनेट पे ये पेलोड्स मिलते हैं यार, यहाँ पे कुछ हैक टूल्स करके एक एक्सटेंशन भी आता है, जिसको बिगिनर नहीं याद रहता तो ये करके तो JS पे गया, जावास्क्रिप्ट एक्सेसेस डेटा ग्राफ पर एक्सेसेस है, या देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज है, हम चाहते हैं ये फंक्शन यूज करें, ठीक है। तो हमने ये कॉपी कर लिया और करते क्या यार, यही कर लेते हैं, स्क्रिप्ट करा, अलर्ट करते, क्योंकि हमें दिखाना भी पॉपअप ही में दिखाते हैं, राइट, अलर्ट करते हैं हम, यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं और SCRIPT। वैसे प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट इतनी खास अच्छी नहीं मेरी, बट प्रैक्टिस करते रहो आ जाएगा। तो चलो देखते हैं ये पेलोड एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट करके है, और देखो हमें पूरा इनका कुकीज दिख गया, तो आप देख सकते हो कि इनकी सारी कुकीज हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये साइट पूरी वल्नरेबल है। किसी को कोई डाउट कि अब ये क्या आ गया यार, अभी 21 डाला था 21 आ गया, और अभी कुकीज डाले तो यार पूरी कुकीज आ रही है। हमें देखो क्या क्या देखने मिल रहा है, BBCT ID, सिटी की आईडी यार 640 है, और क्या क्या ये सब हमें पूरा देखना है। PHP का सेशन आईडी, अगर लॉग इन होगा तो हमें सेशन आईडी मिलेगा, ये हम उठाएंगे और ऐसे कॉपी कर लेते हैं, और इधर पे अगर हम चलेंगे कुकी एडिटर पे और PHP सेशन आईडी मिल रहा है, अगर ये हम तुम्हारे ब्राउजर में यही चीज़ अगर पेस्ट कर देंगे तो लॉग इन तुम्हारे पास एक्सेस आ जाएगा। इस तरह से ये सारे सब काम करते हैं। हम लोग एक्सेसेस को और तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ तरीके मैंने अभी बताया। सो कोई दिक्कत फिर से एक्सेस अब एक्सप्लॉइट कर लोगे जिसमें खरीद सकते अपने हैं। तरीके से, कैसे करना है वगैरह वगैरह। जिसको कोई दिक्कत हो माइक खोल सकता है, राइट। आज काफी कम लोग हैं, आई डोंट नो, कल से हाइपर तो देखे यार बड़े कम लोग लग रहे। ओके, सो ये था तुम्हारा एक्सेसेस, इससे तुम्हें वेब पेन टेस्टिंग में एक्सप्लॉइटेशन में काम आता है। ये एक वल्नरेबिलिटी है, तुम एक्सेसेस का यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे एक्सेसेस हैकर वन जो कल मैंने दिखाया था, ये देख सकते हो, स्टोर्ड होता है, डॉम बेस होता है, ठीक है, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग पूरा बोलते हैं इसे, ठीक है।
और रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज जो भी मैंने दिखाई है रिफ्लेक्टेड था, ठीक है। और डॉम बेस भी होता है, डॉम बेस और रिफ्लेक्टेड में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं लगता है, बट वही सीन है कि अलग होता है, सर्वर कैचिंग होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसके ऊपर वीडियोस देख सकते हो इंटरनेट पे और बहुत कुछ। इसकी बाउंटी अराउंड 100 से $500 तक लोग पे करते हैं, इस तरह से ये सीन चलता है, ठीक है। सो हमारा एग्री बॉक्स आ गया है, ठीक है। लोड हो जाएगा तब तक। अब नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी क्या दिखती है? पहली वाली वल्नरेबिलिटी में किसी को कोई इशू तो नहीं है, राइट, एक्सेसेस में। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे ये सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर में, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, छोटी है बट अमेजिंग है, राइट। इसके अंदर और भी हम लोग कुछ हैक किया जा सकता है। अभी THM में ये वाला देख लेते हैं वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर का, फिर हम लोग चलते हैं बबसूट पे, राइट। इसमें लाओ देखें, क्या देखें, प्रोडक्ट आईडी देखते हैं, लाओ। आईडी अंडरस्कोर पैरा करके इनका पैरामीटर है, और कुछ किया जा सकता है। एक्सपर्ट कर रहे हैं, पेमेंट मेथड की प्राइस टेंपरिंग के बारे में ना सोचें, ओके। अबे यार ये फाइन नहीं आ रहा है। ओके खुल गया, ठीक है। सो चलो ये किया जाता है, ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के बारे में बताइए क्या, एक सेकंड, ठीक है। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन अगर इसी पैरामीटर देख लें तो इनका कुछ ऐसा मानना है कि यार ये जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, है ना, जैसे कि एक क्रेडेंशियल तो सेशन कुकीज में सेव होते हैं, राइट। ये इधर पे गए, मान लो लॉगिन है, ठीक है, ये लॉगिन था, इधर का ये जो है ये क्रेडेंशियल अगर ऐसा हो कि पर अकाउंट मतलब पर ये इधर पे पर डिवाइस ऑथेंटिकेट ना हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिकेशन सेशन जो परसिस्टेंस है लॉग आउट के बाद भी, तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर में आता है। जैसे कि अब ये देखो वीक पासवर्ड क्रेडेंशियल भी आते हैं, वीक सेशन कुकीज होती है, ठीक है। जैसे एक सेशन कुकीज अभी मीनवाइल में देखो क्या है, यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ, ये है ऐसी है, ठीक है। मान के चलो वीक सेशन कुकी चल रही है 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 चल रही है। ये बहुत कम मतलब कि हैकर्स हैं इसको नोटिस नहीं करते, बट ऐसा है अब। लेकिन अब सीन क्या है कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली अब सेशन से मुश्किल बनते हैं। बट अभी भी है कि डेवलपर्स की ये प्रॉब्लम है कि अगर वीक सेशन बना देते हैं, ऐसा एल्गोरिथम रख देते हैं तो दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सेशन परसिस्टेंस रहता है, मतलब 1 2 3 4 अब तुम्हें ये है, ये पासवर्ड याद हो गया है, तुम्हें आईडी पासवर्ड जरूरत ही नहीं, ये तुम कॉपी करो किसी भी साइट, मतलब इसी साइट खोलो कहीं तो किसी भी डिवाइस से लॉगिन मार दो, हो गया। अब सोचो तुम्हारा जीमेल अकाउंट हो, राइट, और किसी ने तुम्हारा ये यही देख लिया, सेशन आईडी देख लो और ये याद हो गया उसको, और तुम्हारा सेशन आईडी तुम डिलीट नहीं कर सकते, पुराना सेशन है वो एक्सपायर नहीं होता, राइट। तो ये कहीं पे भी डाले तो जीमेल अकाउंट लॉग हो जाएगा, उससे तुम्हारा और भी सारी चीजें हैक हो सकती है, राइट। सो ये वैल्यू होता है वीक सेशन पॉलिसी का, इसे अकाउंट में और वगैरह चीज़ में होता है। लोग ब्रूट फोर्स करते हैं, मान चलो कि तो एक सिंपल लॉजिक एल्गोरिथम है, जैसे अभी इनका लॉजिक एल्गोरिथम क्या था, मान के चलो कि BR001 BR002 BR003 ऐसे करके एल्गोरिथम, राइट है, एक ऐसा लॉजिक चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बबसूट ब्राउज़र जो है उससे सेट कर देते हैं, राइट, कि 001 से लेकर 1 लाख 2.5 लाख रिक्वेस्ट ऐसे भेज दो, जिससे हमें रिक्वेस्ट भी हो सक्सेसफुल आती है, हमारा अकाउंट मिल जाएगा, अकाउंट हैक हो गया। सोचो ये वल्नरेबिलिटी नेटफ्लिक्स में होती तो क्या होता, या तुम्हारी जीमेल में ही होती तो तुम्हारा तो डेटा भी जा चुका होता, राइट। सो इस तरह का ये सीन है।
तो थोड़ी बेसिक चीज़ें तुम ऐसे नॉर्मल कुछ स्पेशल नहीं करना, तो कोई भी कुकी एडिटर या ब्राउज़र देख लो और इसका यहाँ पे आ सकते हो। अरे यार शिट, तो हाँ यहाँ पे लॉग बन के आता था। ओके ब्रेव में पता नहीं कैसे नहीं कर रहा, यहाँ पे लॉग बन के आता है बेसिकली क्रोम पे। इधर पे तुम कुकीज़ देख सकते हो उसकी भी। ओके इधर आ रहा है, यहाँ पे कुकीज़ गए, ये इधर पे गए, यहाँ पे गए, हेलो और तुम इसको देख सकते हो। अभी फिलहाल ये जो लॉगिन अकाउंट है उसकी SafeStartup टोकन लगा हुआ है। तो कुछ अभी SafeStartup के बारे में बाद में बात करेंगे। ये एक सिक्योरिटी टोकन होता है, तो इस तरह के होता है। सिक्योरिटी टोकन से ज़्यादा एक तो आसान बच्चों वाली वल्नरेबिलिटी एक और बताता हूँ, सिक्योरिटी एरर्स। ये कहीं पे भी, जैसे अभी तुम लोग बिगिनर्स हो, कई लोग बिगिनर्स हैं या कई लोग इंटरमीडिएट हैं, सोच रहे यार पे नहीं कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो कहीं बताओ तो पेमेंट तुम्हें मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 60% चांसेस हैं। ये सिक्योरिटी हेडर चेकर है। सिक्योरिटी हेडर्स का एक ही काम होता है यार, जो तुम्हारे हेडर्स होते हैं फाइल करोगे तो कई सारे हेडर्स होते हैं, राइट। तो ये साइट क्या करती है यार कि जितने भी हेडर्स होंगे वो देख लेगी और तुम्हें बता दी यार जो इम्पोर्टेंट हेडर्स है वो मेंशन है कि नहीं है। तो तुम्हें काम एक बाउंटी $50 से $60 लेने के लिए कुछ नहीं है, URL कॉपी करो, इंटर करो, स्कैन करो, इतना कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा कि यार ओ माय गॉड F दिया है इसने, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बूम। तो देख सकते हो आप, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। देखो परमिशन पॉलिसी नहीं है, रेफरेंस पॉलिसी नहीं है, और स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है, कंटेंट CSR ये नहीं है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ, इन सबके तो मीनिंग चाहिए। देखो इसमें हम लोग URL फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, URL रिडायरेक्ट भी करा सकते हैं। ये एक्स कंटेंट की जो हेडर्स होते हैं इसमें भी ये सीन अभी देखते हैं, अगर होता है तो बढ़िया एक्सपर्ट कर देते हैं इसको भी, ये भी वल्नरेबल चीज़ है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, कई सारी साइट्स में देखा होगा कि साइट के अंदर एक साइट और एम्बेडेड है, राइट। इतना सब बक्सा बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर में एक और साइट चल रही है, कई सारी साइट में देखा होगा, राइट। तो जिन साइट पे ये चीज़ एनेबल्ड है, ये चीज़ मतलब उसमें ये सिक्योरिटी हेडर नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं लगी है, उस साइड में वो बॉक्स बना सकता है। अब ये उसमें से साइट है, मान के चलो कि मैंने यही साइट को एम्बेड कर दिया, बट जो मैंने मेन साइट बनाई है, मेन साइट जैसे ये ट्राइहैक में बनाई है, ट्राइहैक में के अंदर ये यार ये साइट डाल दी, एक बॉक्स बना करके एक आईफ्रेम में कोड करके डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, मेरी साइट क्या कर रही है कि जैसे मेरे पेज पे आए, इसमें एक जावास्क्रिप्ट लगे, जो जो इनपुट होगा वो सारा ले ले। लॉगिन तो हो गया साइट से, राइट, साइट में तो लॉगिन है, उसको लगा साइट में लॉगिन हो गया, बट जो पासवर्ड है वो यार मेरी साइट पे तो मिला, ट्राइहैक में तो मिला, ट्राइहैक में हैक कर लिया। सो ये इस सिक्योरिटी टोकन का ये चीज़ होता है। आप समझ गए होगे, किसी कोई इशू तो नहीं आ रहा यार, बताते रहा करो। नहीं भाई कोई इशू कोई इशू नहीं यार, ओके नो प्रॉब्लम। सो देखो इधर से भी हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा, देखो डेटा इज सम एवरीथिंग, राइट। इधर में तुम्हें देखने में ये आता है कि यार कैसे काम कर रहा है, कुकीज़ कैसे रख रहा है, सेट कर रहा है, 9 जुलाई को कुकी है, ये मैक्स एज पैरामीटर है। एक तो ये चीज़ अच्छी है, तो मैक्स एज का पैरामीटर लोग समझ रहे हो क्या होता है, बट बताता हूँ। क्योंकि एक चीज़ होती है जो कभी हमेशा ना एक्सपायर होने वाली चीज़ भी बन सकती है, ठीक है। तो उसके लिए एज सेट करते हैं कि एक्सपायर कब होगी, राइट, एक्सपायरेशन कब होगी। अभी इस पे ही जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या हूँ, एक्सपोर्ट करा मैंने, इम्पोर्ट पे आते हैं, यहाँ पे एक बार प्लेस करते हैं, यहाँ पे तो एक्सपायरेशन भी लिखा होगा कहीं लिखा होना चाहिए, देखो एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। ये भी जेसन वैल्यू फॉर्मेट में, इसलिए देखो फ्लोट का पूरा डेटा दिखा रहा है कि ये ऐसा एक्सपायरेशन है, ठीक है। और इसका जो रियल लॉजिक एल्गोरिथम ये है कि इसके अंदर वीक सेशन पॉलिसी भी है, बूम। ये अराउंड मान के चलो इतना टाइम मैक्स एज बताया कि कितने साल का है, इतने साल बाद एक्सपायर होगा, इतने साल तक आदमी सुसाइड यूज़ करेगा नहीं, बट ये है कि इतने समय तक के तुम्हारी कुकी एक्सपायर नहीं होगी, ऐसा समझ लो तुम, ठीक है। तो इसके अंदर एक और वल्नरेबिलिटी मिली हमें बात करते करते, राइट। 3 वल्नरेबिलिटी देखने मिली, मैंने पहले बताई एक्सेस, दूसरी बच्चों वाली यार ये कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, बट इस पर भी साइट अगर सीरियस होती है तो इस पर पे करती है, $60-50 मिल ही जाता है आराम से। और ये है, ये इस पर तुम्हें $100 देखने को मिल जाएगा एक्सट्रीम ऑप्शन पे, ठीक है। एक्सट्रीम में ये है, इसको वल्नरेबिलिटी के नाम नहीं आता रहा है, URL रिडायरेक्ट करके था, URL रिडायरेक्ट हैकर वन। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ ब्रो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है भाई, ओके ओपन थैंक यू। रिडायरेक्ट का आई थिंक, ओके नो प्रॉब्लम, चैनल में मिल जाएगा।
ओपन ड्राइव पर देखो, मैंने कल भी समझाया, मैं एक बार फिर से वही चीज रिपीट करता हूँ। तो हैकिंग ना आती हो तो दूसरों कॉपी करो, ठीक है। हैकर1 पे जाओ, रिपोर्ट्स लोग पूरी पूरी रिपोर्ट बनाते हैं यार, ये मैंने कैसे किया, पूरे जो रियल थी, ये कोई बनाई हुई नहीं है यार, रियल होती है। इन्होंने रिपोर्ट करा, कंपनी सिक्योरिटी सेमरश ने इन्होंने कहा कि हाँ आपका रिपोर्ट करने शुक्रिया, हम देखते हैं इसके बारे में। उन्होंने देखा इसके बारे में, लो उसको साबित करा, $100 ले गया बंदा, राइट। इस तरह से ये चीज पूरी वर्क करी। अब देख लेते हैं, थोड़ा रिपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने कहा ओपन रीडायरेक्ट सॉरी, ओपन रीडायरेक्ट है semrush.com। ये semrush.com पे यहाँ पे ओपन डायरेक्ट है। ओपन रीडायरेक्ट क्या था मैं समझाता हूँ। ये कुछ ऐसा पैरामीटर है कि इन्होंने डाला, रिडायरेक्ट डाला और ऐसा इन्होंने ये कर दिया, ठीक है। ये कॉपी कर लिया। आई होप यू नो द इम्पैक्ट ये बना हुआ है, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट इन्होंने ऐड करा, वो स्क्रीनशॉट भी लाओ देख लेते हैं, ठीक है। तो वो और जूम कर लेते हैं, आई थिंक लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा। ओके सो देखो, बेसिकली ये बबसूट का स्क्रीनशॉट है। इन्होंने क्या है कि एक रिडायरेक्ट पे इन्होंने पैरामीटर रिक्वेस्ट करा, यूआरएल डाला और bing.com रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसका वो क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं, राइट, फिशिंग पेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिशिंग पेज अगर हम लोग डायरेक्ट लिंक शेयर करें, जितने भी होंगे, कई लोगों को ब्लैक हैट ग्रुप से आए होंगे, तो देखा होगा यार लोग कहते हैं प्राइवेट शॉर्टनर चाहिए मेरे को, प्राइवेट शॉर्टनर है, प्राइवेट शॉर्टनर यूआरएल शॉर्टन करेंगे, उससे करेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? रेड फ्लैग ना हो, राइट, ठीक है। रेड फ्लैग ना हो, आइडेंटिटी स्पूफिंग ना हो। यार तुम बताओ, तुम्हारे नाम से मैं उधार ले लूँ किसी को और फिर तुम्हें पता चला तुम्हारे नाम से उधार लिया गया है, कितना गलत होगा, ठीक है। सो बेसिकली उसी तरह से है ये कि अगर हम इनके डोमेन से किसी और डोमेन पे लेके जाएंगे यार, तो सामने वाले को लगेगा यार हम सेमरश पे आ रहे, बट ऐसा नहीं है, वो सेमरश पे नहीं आ रहे, वो जा रहे हो big.com पे, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से ये चीज गई है, राइट। तो वही चीज है। तो अभी ये चीज ट्राई करके देख लेते हैं। चलो ऐसी ये रिक्वेस्ट है ये डालते हैं Ctrl+V, रिन्यूट कर लेते हैं, ये पैरामीटर को रीड कर लेते हैं। एक यार क्या होता है इसमें से, मैंने कुछ इसको ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट एक मिनट। ओके रिडायरेक्ट कैसे हो? हाँ रोनी बताओ कैसा है सीन, कैसे हो? यार तुम्हारा वॉइस अलग हो गया, हाँ तुम्हारा वॉइस अलग अलग क्यों लग रहा है? अरे यार वॉइस पे ना जाओ, मेरी सोशल रीजनिंग थोड़ी अलग लेवल की है, टाइम लगेगा तुम समझने में राइट। ओके वो मजा आ गया देख के, सस्ते ठीक है नशे। सस्ते नशे सही है। अरे आवाज बदलती रहती है यार, क्या होता है। बाद में ये ना कहने यार यहाँ पे कुछ आवाज चेंज करने लगा, आवाज चेंज करने का नहीं लगा है, टेक्निक है ये सब, छोड़ो, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक वनएबिलिटी होती है, बात है तो आई थिंक वनेबल नहीं है, तो सा टाइम इसे बर्बाद नहीं करेंगे हम अपना, राइट, इसमें अलाउ करते हैं। तो गाइस आई थिंक जितना ये बकवास बात मतलब बताई होगी तो समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरह से चलते हैं हम लोग सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर पे, क्योंकि भी हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ज़्यादातर में। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अपना रिकॉर्ड जितना मजबूत है बाद में आता नहीं है, लोग वरना डायरेक्ट कहते हैं यार आज हैक कर डालेंगे, आज ही निकाल डालेंगे सब कुछ, आज ही सब निकाल देंगे, बट निकाल कुछ नहीं पाते। उनको पता ही नहीं था सामने वाले की कंपनी टारगेट या विक्टिम पे डेटा कैसे गैदर करना है, डेटा कैसे निकालना है। जब डेटा नहीं होता तो क्या घंटा हवा में हैक करेंगे, ठीक है। सो उसी तरीके से है। तो थोड़ा सा देख लेते सेंसिटिव डेटा कैसे एक्सपोज कर सकते हैं हम लोगों का। लैब चालू है यार, प्रीमियम लेने के बाद भी 1 मिनट के लिए रोकते हैं ये लोग, बड़े गरीब है। अभी तक की जितना जो कुछ बताया किसी को कोई इशू यार कुछ तो रहना चाहिए, नहीं रहता, मैंने पता चला अपना अलग लेवल पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, अभी और समझ आ रहा है भाई। समझ आ रहा है, सही है, बढ़िया, सही है। देखो ये है सस्ता बग कह सकते हो, इधर से परमिशन पॉलिसी ये है,
कोई भी साइट उठाओ, स्कैन मारो और जाके चिल्ला सकते हैं इनबॉक्स में, देने तैयार रहती है। बड़ी साइट हो, ये नहीं है, थोड़ा बजट हो वो उनका। सुनते थोड़े ना, हाँ, सुनते थोड़े ना। अरे सुनते के बाद क्या यार, जब तुम एक अच्छी रिपोर्ट लिखोगे यार, तुम सुनना पड़ेगी, ठीक है। तुम बताओ यार ये इम्पैक्ट होगा, हाँ अब ये वो खुल्लम खुल्ला लिखे हो यार, ये आउट ऑफ स्कोप है, हेडर्स लेते हुए इनबॉक्स ना आ जाए। देखो मैं एक सीन बताता हूँ, ठीक है। कई कंपनीज का जो चीज प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे सिक्योरिटी हेडर्स हैं जो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती है, मतलब वो उसके लिए, वो काम के लिए नहीं होती है, वो लगाएंगे तो उनका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो यूज नहीं करते। बट अगर तुम वही चले आओ तो कहते हैं यार ये तो सिक्योरिटी फ्लू है, ये इनका काम भी तो रुक रहा है यार। तो वो अपनी तरह से मैनेज करते हैं यार, किसको वो पे करना है, किसको नहीं करना है। बट यहाँ पे बीच में आते हैं कुछ पैसा खोर लोग, राइट, जो सिक्योरिटी पहले पूछ लेंगे, समझ लेंगे, अपनी सिक्योरिटी टीम से कहेंगे फिक्स कर दो, और सामने लोग बताएंगे यार ये आपका एलिजिबल नहीं है, ठीक है, और इसको हम पे नहीं कर सकते, बाउंटी में या आउट ऑफ स्कोप में, ऐसे कहेंगे तुम्हें भगा देंगे। ये मेरे एक साथ बग ऐसा बाउंटी हुआ का है। वही सीन है यार, ये बग बाउंटी का सबसे बड़ा वो कहें कौन सा होल, ब्लैक होल, ठीक है, यही सीन है इसका। तो फिर आप लिनक्स से वापस विंडो पर आ गए? हाँ, पर लिनक्स से वापस विंडोज पर आ गए? लिनक्स से विंडो क्या टहलते रहते हैं इधर से उधर यार। ये एक तो मेरा ये तो आपका ये विंडोज 11 है? वायरलेस वाला खत्म हो गई चार्जिंग। जरा से कोई बोल रहा है यार, आवाज लग रहा नहीं आ रही शायद। उसकी आवाज हेलो, हाँ नहीं आ नहीं, रही आवाज है। तो आ रही है भाई, साफ आ रही है। नहीं, तुम्हारी आवाज मेरे तक ही नहीं आ रही, इशू ये है। आवाज लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, हाँ, आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर आई, अब है हाँ क्लियर। क्लियर है। अब सही है, राइट। खराब। ओके, इंटरनेट बिल्कुल सही है, इंटरनेट की चिंता ना लो, इंटरनेट अपना 200 Mbps का लगा है, राइट, दौड़ते भागते चलेगा। ओके, सो चलो करते क्या है, क्या कह रहा है यार लैब अपनी, इधर पर आईपी इन्होंने डिस्क्लोज कर दिए, तो अपना ओआस पे तो ऑब्वियस सी बात है वेब पे होगा, ठीक है, वेब पे। तो इन्होंने कुछ कहा कि यार एसक्यूएल है, ओके अमेजिंग, सच एज नो एसक्यूएल, एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। एलएस कहा कि डेटाबेस में जाके देखो यार कि क्या सीन है, ls-l करके, ओके, सेलेक्ट यूजर फॉर्म। ये इधर पे तुम लोग थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा एडवांस ना हो जाए, राइट, कि इसमें क्या है कि जो तुम्हारा हैश होता है उसको हटा करके तुम्हें डिसॉल्व करके देखने को मिलेगा, या फिर तुम्हारे टेबल से टेबल स्प्लिट करने मिलेगा, राइट, ऐसा सीन है। चलो नो प्रॉब्लम, तो भी ट्राई करते हैं। देखो कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए कि यार ये नहीं करा, अब करो। पहले तो देखो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब क्या था यार इसका, होगा एग्जाम्पल क्लाइंट कार्ड एसक्यूएलite 3 फ्लैट डेटाबेस सर्वर इन स्कोप। काम करते हैं हम डायरेक्टरी लिस्टिंग कराते हैं, कुछ ना कुछ तो देखने मिलेगा। सीटेप सीना हो तो यही देखने मिलेगा यार, कुछ ना कुछ बिगाड़ है। इमेज उठा के आगे पटको, ओके, एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओ, अब इंटर मार के देखो, एक और पेरेंट डायरेक्टरी में, और मैं घूम मिल गया web.db। ओ भाई जल्दी मिल गया, मेरे को लगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, सो हमें ये देखने मिल गया है। अब बैक आते हैं, अपना टर्मिनल खोलते हैं, यहाँ पे करते हैं ls, ठीक है। पहले हम लोग रूट ले लेते हैं, sudo su, बैश शेल भी अच्छा लगता है, अच्छा ऑलरेडी रूट यूजर है, ठीक है। cd डाउनलोड चले जाते हैं, ls करते हैं, कहाँ पे डाउनलोड होते हैं, गजब है ये, ठीक है। डेस्कटॉप पर ये फाइल हो। ओके, रूट ही में डाउनलोड हो गया था, ओके ओके ओके, इसको काम करके कट करके मंगा लिया, फिर डाउनलोड से डेस्कटॉप पर डाल लेते हैं। ओके यार, हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं। देखो जो बिगनर से यार लिनक्स नहीं आती है, तो लिनक्स से घबराना नहीं,
होता कुछ नहीं वैसे, है ना। थोड़े बहुत इधर उधर कमांड्स देख दाख लोगे तो आ जाता है। अब हम लोग डेस्कटॉप के अंदर आ गए, एलएस करा, है ना। उन्होंने कहा था एसक्यूएल लाइट, यही सॉफ्टवेयर था, एसक्यूएल लाइट 3 होगा शायद। ओके, एसक्यूएल लाइट 3 में आ गए। कमांड क्या था यार, कमांड मेरे को भी नहीं याद रहता आज तक के। एसक्यूएल लाइट 3, ओके, हमने ऐसे करके डेटाबेस में तो कंट्रोल+C दबा करके सी या जेड कुछ था, ठीक है। एसक्यूएल लाइट 3 करा हमने, फिर डेटाबेस का नाम कर देते हैं वेब क्या दबा दो .db, हम लोग आ गए। एक सेकंड यार, डेटाबेस के अंदर आ गए, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि यार एक कमांड डाल के देखो .tables करके, ठीक है। तो सेशंस और यूजर्स करके टेबल, ये थोड़ा आई थिंक यार मेरे को पता है कि थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक हो रहा है, बट सीन यही है कि यार हैकिंग करने पे आए होगे तो ये सब देखना पड़ेगा, जबकि बेसिक्स है थोड़ा, लेकिन तुम लोग टाइम लगेगा। ये फर्स्ट डे के बाद ये सेकंड डे में थोड़ा ज़्यादा है, राइट। ओके, एक जगह यहाँ पे पॉज करते हैं, तुम लोग बता देते हैं क्या सीन हुआ। देखो, मेरे को यहाँ से आईपी मिली, आईपी एड्रेस मिला, आईपी एड्रेस मैंने वेबसाइट करा, मेरे ऑलरेडी पता है ओआस्प का लैब्स कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट बेस्ड है। वेबसाइट पे गए हम, यहाँ पे वेबसाइट हमने करा, इमेज ली हमें, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत याद था कि ये जो है ये कहीं डायरेक्टरीज में होता है, तो तुम ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टरी रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं तो इमेज को उधर फेंको और एक का डायरेक्टरी पीछे आओ, क्योंकि मैंने बताया कि यार इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, किस तरह से करो तो यहाँ पर है। तो पीएचपी के अंदर भी कुछ देखने मिले यार, लॉग इन, चेकआउट, फूडर, लॉग आउट, तो क्या क्या अगर यहाँ से हम कोड रीड कर सके कितनी अच्छी है, नहीं कोड नहीं रीड कर सकते तो भी कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लॉग आउट है, अगर हम रिस्पॉन्स एडिट कर सकें, अगर लॉग इन लिख दें तो कुछ नहीं है। ओके, चलो अभी फार अपार्ट जा रहे हैं हम लोग अपने टॉपिक से। तो बेसिकली मोटिव यही था, देखो इन्फॉर्मेशन गैदर करो कहाँ से ही है, कोई इमेज उधर से फेंक करके आगे आकर के तुम देखो डायरेक्टरी में क्या है, फाइल स्ट्रक्चर क्या है, वरना फाइल स्ट्रक्चर भी तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, जो अभी आगे मैं बताऊंगा बबसूट से, राइट, इस तरह कर सकते हो। अब इधर क्या करा मैंने, उस फाइल जो मिली, जो हमारा टास्क था कि ये एक डेटाबेस की फाइल है, तो मोस्टली अभी तुम जितनी फाइलें डाउनलोड करोगे इंटरनेट से कोड वाली, पीएचपी कोड की, उसकी डेटाबेस तो साथ में रहता है। और डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर जब अपना कोड डिलीवर कर देते हैं और फाइल को होस्ट किया जाता है लाइव वेब सर्वर पे, तो जो होस्ट करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, वो ये डेटाबेस फाइल उधर ही डाल देता है, अपने उधर ही पर डाल देता है, कहता है ये यहीं पड़े रहने दो, मेरे को देखने नहीं आती। बट उसको नहीं पता होता कि हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं ये चीज़ें, ऐसे करके, इसे कहते हैं डायरेक्टरी लिस्टिंग, ठीक है। सारी फाइल्स और डायरेक्टरी लिस्ट हो रही है अपनी वेब सर्वर पे, ये चीज़ होती है, ठीक है। और हमने यहाँ पे करा क्या, हमें बताइए .db जो है ये फाइल टाइप क्या है, ठीक है। फाइल टाइप है SQL लाइट 3, ये लाइट 3 वाला है। ये कैसे पता चला, हम लोगों को इसने बताया, बट हम लोगों को अगर रियल लाइफ में करना, देखो यही चीज़ होती है रियल लाइफ में और उसमें, हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, रियल लाइफ में करना क्या हुआ, SQL लाइट करके ये करके देखो, ऑथेंटिकेट होके लॉगिन, वो यहाँ पे डेटाबेस से रीड करा कि नहीं करा। SQL लाइट नहीं होता, SQL लाइट 3 करके देखो, ठीक है। नो SQL जाकर भी देखो, अगर स्ट्रक्चर बहुत सारे, तो अपने अपने डेटाबेस ट्राई करके देख लो, कोई नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म पे तुम्हें देखने नहीं मिलेगा इसमें। और फिर बाद में इन्होंने एक कमांड बताया, कमांड कुछ नहीं होता है, टेबल्स लिस्ट करने के लिए .tables डालोगे टेबल्स आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने करा क्या, इन्होंने एक कमांड और बताया, pragma table.info। सच्ची बताओ मेरे को कुछ खास आता ही नहीं है SQL, राइट। SQL का क्या है कि तुम अगर तुम्हारा खुला होगा इंटरनेट पे तो काफ़ी ज़्यादा तुमको कमांड देखने को मिलेंगे। तो pragma table कस्टमर से इसके अंदर में तुम्हारा जाएगा, ये लिस्ट हो ना चाहिए था, ओके, एक चीज़ गलत लिखी, ओके एक सेकंड, लिस्ट करवा के रहेंगे यार, काहे की टेंशन, आखिर में कॉमा छोड़ दिया था, तो आई थिंक उससे कुछ इशू हो गया। ये पेस्ट कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, हमें कुछ इन्फो तो देखने मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, हटेंगे। ये कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये डाला, पेस्ट करा, तो नो टेबल ऑफ कस्टमर्स, डॉट टेबल,
दो हैं टेबल ऑफ कस्टमर, तो ये है, देखो यहाँ पे दिमाग खराब करने वाली चीज़ होती है। कस्टमर्स की बात हो रही है, राइट। अब हमें कौन कौन से टेबल्स देखने मिले, सेशंस और यूजर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने हाथों से थोड़ा फेल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे करते क्या, यूजर्स पे आते हैं, ठीक है। यूजर्स में क्या, हमें देखो दो यूजर्स मिले, मतलब 3 यूजर मिले, यूजर नेम और पासवर्ड और एडमिन, ये टेबल है, ठीक है। ये है पूरा एडमिन का मामला, राइट। अब क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सारे कस्टमर का वो निकालना चाह रहे हैं। स्टार फ्रॉम हम करते क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन कर लेते हैं, यूजर्स कर लेते हैं, राइट। तो यार मेहनत करनी पड़ेगी एनुमरेट करने के लिए। आई थिंक कुछ लोगों को जो बोरिंग हो रहा होगा, बट मेरी मानो अगर ध्यान से इसको समझोगे और करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यूजर आईडी चलो पहले लिस्ट करके देखते हैं। USER ID, आई थिंक कैपिटल होगा। देखो ये एसक्यूएल टेबल है, ठीक है, पहली टेबल, ठीक है, ये पहली टेबल है, ये दूसरी टेबल है, ये तीसरी है, चौथी, ऐसे करके 0 से स्टार्ट होता है मामला। इंटर करते हैं, नो सच टेबल ID, ऐसा कोई टेबल नहीं है, ओके, पता नहीं क्या। एडमिन कर लेते हैं, नो सच टेबल, आई थिंक कुछ इशू है। डंप ऑल डेटा विद, तो डेटा डंपिंग जो बोलते थे यार वही चीज़ है। अच्छा यार मैंने यहाँ पे पढ़ के, तुम्हें डेटाबेस हाथ में आ गया तो डेटाबेस तुम्हें नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में रीड करना है, तो ऐसे करके तुमने नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में रीड कर लिया, वो ये चीज़ होगी, तो ये डेटा डंपिंग होगी, समझे। ये कई सारी सिक्योरिटीज होती हैं और वो डेटा इनकोडेड होता है, इस तरह से रीड करना होगा। तो बस ये यहाँ पे अच्छा, आई थिंक यहाँ पे डेटा शायद अलग होगा, राइट। हमारे को डेटा मिला वो अलग है, हमारे को कस्टमर्स नहीं मिला है, हमें वो दूसरा मिला, सेशंस और यूजर्स मिला था, सेशंस और यूजर्स, राइट। तो थोड़ा सा डेटा यहाँ पे अलग है, उस हिसाब से नहीं बनी है ये लैब, राइट। तो इस तरह से, सो इस तरह से ये खत्म होता है। तो इस चीज़ में तुम क्या समझे, इस चीज़ में तुम समझे कि डेटा डंपिंग क्या हुआ है, राइट। एसक्यूएल लाइट क्या होता है, एसक्यूएल लाइट एक समझोगे इस तरह से कि टेक्नोलॉजी है PHP है MyAdmin की तरह में, कि तुम्हारा जो डेटा बेस होता है तुम उसको आराम से रीड कर सकते हो, इधर से उधर जा सकते हो, डेटा रूट सेक्टर में तुम्हारा जितना डेटा हो वो पढ़ सकते हो, ऑल दैट सब, राइट। इस तरह से तुम्हें एसक्यूएल की थोड़ा बहुत प्रायर नॉलेज अगर नहीं भी हो तो इंटरनेट में देख लो कि कैसे लिस्ट कराते हैं टेबल्स वगैरह वगैरह, कमांड कॉपी करो, पेस्ट करो, करते करते आ जाएगा, एक दिन में सब नहीं आता है, राइट। इस तरीके से ये सीन हो गया और तुम्हारी लैब पूरी होगी, बूम। वैसे भी यहाँ पे कोई आंसर रिक्वायर्ड नहीं होता, तुम्हें बस पता था कि हैश कैसे क्रैक करना है, राइट। इस तरह से ये सीन है। ओह सॉरी, ये तो नेक्स्ट लैब है। वो पहले एलएम था कि कैसे तुम्हें नॉर्मल यूजर्स के सारे डेटा देखना होगा, ठीक है। ये सारे तुम्हारे यूजर्स हैं, उनका देखा है। अब देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे चैलेंज क्या होता है कि यूजर नेम है, ठीक है, देखो जैसे मैं बताता हूँ, इधर समझो CUSTID, ठीक है, INT, ये TXT में लिखा है, बट SID इन फॉर्म में लिखा है। बट अभी अगर यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि क्रेडिट कास्ट है, तो यहाँ पे क्रेडिट कास्ट ये निकला, लेकिन पासवर्ड जो होगा, पासवर्ड हमारा इनकोडेड में है। जो शाह का एल्गोरिथम होता है, आई थिंक यहाँ तक याद है, शार 32 पता नहीं जो भी है ना, तो उस एल्गोरिथम में इनकोडेड रहता है। उस तरीके से ये सीन चल रहा है, राइट। अब इधर पे हमें क्या है, ये पूरा डेटा तो मिल गया, बट अब इसको ये पासवर्ड हैश है, पासवर्ड हैश को हम लोग देखेंगे डीहैश करने के लिए अगले टर्म में, ठीक है। ये सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर है, राइट, ठीक है। तो पासवर्ड हैश को, ये दो पासवर्ड हैश तुम्हारा उसके अंदर आ जाता है, राइट, क्रैकिंग के अंदर। मतलब क्रैक स्टेशन यहाँ पे crack.net है, इधर पे करके फ्री पासवर्ड हैश है यहाँ पे। चलो उसको खोल लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे गए LM सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करता है यार, SHA-1, ठीक है, SHA-224, SHA-2256, ये सारे डेटाबेस के ऊपर के हैं, ये कोई और नहीं है, ये हैशेस है। हैशेस होते क्या है, जो तुम्हारा डेटाबेस यूज करता है। ये तुम लोग कई सारे वर्ड से कंफ्यूज हो रहे होगे, हैश क्या होता है यार, ठीक है, इनक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन, चलो इनक्रिप्शन तो होते हैं, ठीक है। इनकोडिंग क्या होती है यार, इनक्रिप्शन इनकोडिंग में क्या फर्क है, हैशिंग और अनहैशिंग में क्या फर्क है, इनकोडिंग डिकोडिंग में, समझो यार सब एक ही थाली के एक ही चीज है कि यार कुछ एक इनक्रिप्टेड चीज है, उसको डिक्रिप्ट करनी है, ठीक है, कुछ एक बंदी हुई चीज है, उसको हमने खोल के रखना है, ये सीन है, राइट।
इसलिए मल्टीपल टूल्स आते हैं, मल्टीपल चीजें चाहिए। और डिफरेंस क्या है सब में? डिफरेंस क्या, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग चीजें, लाइक हैशिंग में एक एक्सट्रेक्शन में, ठीक है। इंक्रिप्टेड चीज हो गया तुम्हारा, इंक्रिप्टेड कोड हो गया, ठीक है। और क्या था, हैश हो गया, इंक्रिप्टेड हो गया, इनकोडेड हो गया। इनकोडेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो अलग ही फॉर्म में रहते हैं, तो वो इनकोडेड पैरामीटर्स हो गए, राइट। इस तरह से होता है यूसेज या हर एक जो है। बट मेन मोटिव क्या है, वो चीज़ एक आपको नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में ना दिखे, वो ये चीज़ें होती हैं, ये 3 चीज़ें होती हैं, राइट। अभी जितना मैंने बताया बोला सब सेंस था? डज इट मेक सेंस, राइट? हेलो, किसी को कोई इश्यूज, कोई क्वेश्चन? जो इंक्रिप्शन बोले तुम, तो वो डिक्रिप्ट के लिए उसका एप्लीकेशन में रहता है ना कि एक KIV, एक वो सेकंड फाइंड कैसे किया जाता है? हाँ बोलो बोलो। इंक्रिप्शन होता है ना एप्लीकेशन का, तो उसका KIV तो उसी के एप्लीकेशन में रहता है ना, उनका सोर्स कोड में। हाँ कह सकते हो। अबे यार बहुत दिक्कत कर रहा है रीड, बीच में अगर कोई बोल रहा हो तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, आई थिंक। तो जहाँ तक कि मैंने सुना कि तुम यही पूछ रहे हो ना कि इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए मतलब कोई एप्लीकेशन होता है, राइट। तो देखो इंटरनेट पे नॉन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, राइट। ऐसा भी है, MD5 हैशेस थे, शाह के जो बताएं ये बताएं, राइट। ये सब है, इनको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। बट कुछ अननोन एल्गोरिथम्स आते हैं, ठीक है। ये बहुत क्रीपी चीज़ है, मैंने कल समझा भी दी थी, कल ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी। कुछ अननोन एल्गोरिथम्स होते हैं जिनको डिक्रिप्ट करना मुश्किल या नामुमकिन होता है। वो एल्गोरिथम्स वो लोग यूज़ करते हैं जो अपने सिक्योरिटी को एक नंबर का एकदम प्रायर रखते हैं कि अपना सिक्योर रखना है डेटा, राइट। मान लो हमारा RSA होता है ना, डेटा चोरी हुआ, वो लेकिन एक ही नॉर्मल रहता है, आदमी ना RSA पकड़ और लिए, MD5। ठीक है। अरे यार फिर बोल रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास, क्योंकि लीड खराब हो रही है। तो हाँ बोलो। RSA होता है ना इंक्रिप्शन टाइप, उसका RSA रहता है, और एक MD5 रहता है ना, वो हाँ डिक्रिप्ट नहीं होता है कभी। हाँ, RSA होता है, RSA कीज होती RSA है, राइट। डिक्रिप्ट करने के लिए उन्हीं का की चाहिए रहता है, और क्या क्या हाँ चाहिए रहता वो देखो इंक्रिप्शन में कहो तो 2 चीजें होती है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है, एसिमेट्रिक होता है। आरएसए का वही काम है कि उसकी एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, राइट। उस तरह से उसका सीन होता है, उसको लॉक करना लॉक करना उसके ऊपर डिपेंड पूरा करता है, समझे। फिलहाल की यही सारी सीन है कि एक आदमी जो क्रैकर है, हल्के में ना लेना कभी। अगर एक बार वो तुम्हारा सिस्टम पूरा मतलब इन द सेंस कि इनक्रिप्ट कर देता है, तो यार अच्छे उसको मतलब तोड़ नहीं सकते। हाँ भले टॉप पे रहेगा, लेकिन यार क्रैकर की पावर एक नेक्स्ट लेवल होती है। जितनी भी वर्ल्ड में रूट किट्स बने, जितनी भी वर्ल्ड में बॉटनेट्स बने, जितने भी बड़े बड़े एल्गोरिथम्स बने, उनमें क्रैकर्स का रोल है, राइट। ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स लिखते हैं, कोडिंग बेसिकली कोडिंग होती है, वो कुछ नहीं होता है, कोड होता है। वो एक एक लाइन तो नहीं लिखते उन्होंने। है। उनके पास कैसे वो होता ही है रहता कि है, और उन्होंने किसी के मान के पास चलो। नहीं हाँ रहता है, वो की डिक्रिप्ट करने का, और किसी कोई नहीं कर सकता। एक सेकंड रुकना यार, मेरे को सही करना पड़ेगा यार ये चीज। ऋषि बोलना। हेलो। अरे मैं बोल रहा हूँ उन्हीं के पास ही रहता है ना डिक्रिप्ट करने के लिए, और किसी के पास तो होगा नहीं, तो फिर यार कैसे डिक्रिप्ट आवाज नहीं होगा? आ रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया आपको। अरे तो रेस्ट इन प्रॉब्लम। पीस, ओ माय गॉड। एक सेकंड, वो एक काम करते हैं इसको देखिए, अगर मेरे लैपटॉप पे ओपन माइक में आया तो ये मेरा ईयर प्लग आई थिंक गया, पूरा तरह से गया, सेटिंग्स में गए। माइक्रोफोन, एक सेकंड, ऑडियो, स्पीकर्स। हेलो, एक सेकंड। हाँ बोलो। हेलो हेलो। आवाज गई। हेलो।
हाँ, ये सीन बहुत गंदा है राइट। एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर दे रहे हैं कि तुम लोग की आवाज़ जो आएगी वो बाहर आएगी राइट, और मेरी आवाज़ अंदर आएगी, ऐसे को बाय डिफ़ॉल्ट रखती है, और रियल टेक स्पीकर से बाहर जाएगा आउटपुट। ओके ओके, लेट्स टेस्ट। कोई बोले यार। हेलो हाँ हेलो। बस हाँ अब सही है। ओके बताओ सोल ऋषि, क्या कह रहे थे? इनके पास अब की आवाज जाता है ना बराबर आ रही भाई। करने के लिए। ओके हाँ बोलो, क्या करते सोल ऋषि? अब तो सही मैं कर बोल दिया रहा मैंने। हूँ उन्हीं के पास रहता है ना कि डिक्रिप्ट करने के लिए, और किसी के पास तो रहता नहीं, तो फिर कैसे होगा? नहीं, और किसी के पास नहीं रहता, बट अगर किसी को कोड पता है कि ऐसे इस तरह से लॉजिक है, देखो बोलते नहीं कि मैं डेटा को डिक्रिप्ट कर लूंगा, मोस्टली मूवीज में देखा होगा राइट, कि यार मैं डेटा को डिक्रिप्ट कर लूंगा। तो वो करते क्या है बेसिकली, वो डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए करते हैं वो एल्गोरिथम को समझते हैं कि यार ये बेसिकली एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, यार ये एल्गोरिथम किस तरीके का, यार ये देखो किधर गया, तो ये जो बेसिकली अभी देख रहे हो ये किस फॉर्मेट में है, कैसे चले, ये 99 है तो ये 99 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि देखो कुछ है नहीं, कुछ अलग चीज नहीं है। MD5 जो है ये एल्गोरिथम ऐसा है कि मान लो कोड में लिखा है कि एस का मतलब होता है 2 और 5 का मतलब होता है 8 और एन का मतलब होता है 1, और इतनी बार ये आएगा तो ये नंबर इतने प्लस हो जाएगा और इतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और इतनी बार डबल करके ऐसे लाइन बनेंगे। स्पेसेस रिक्वायर्ड नहीं है, और लास्ट में इक्वल्स टू होगा या नहीं होगा वो बेस 64 अपने उस पर डिपेंड होगा। ये सारा कोड पे लिखा जाता है। अगर ये ऐसे एल्गोरिथम ने पहचान लिया कि यार 2 बार एक्स आ रहा है और 3 बार 1 आएगा, इस तरह से प्रोग्राम है राइट, तो वो भी एल्गोरिथम अगर पहचान के उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। बट उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, वो समझते हैं, कोई बहुत दिमाग वाला काम होता है कि डिक्रिप्ट करना किसी को, कोई भी डेटा को डिक्रिप्ट करना। मैंने तो आज तक के नहीं किया, बट ये चीज़ है। और बात करें जो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की, उसके लिए भी कई सारे डिक्रिप्शन आती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है राइट, बट हाँ ये होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल। एक बार डेटा डिक्रिप्ट हो इनक्रिप्ट हो गया राइट, तो आई थिंक खाली उसके डिक्रिप्ट होने के चांसेस 10% होते हैं, वो भी अराउंड 1.5 से 2 साल ले लेता है, समझे? सारा सीन ये होता है। ठीक है सर, एपीआई में भी तो ट्रांसफर होता है इंक्रिप्ट होके। किसमें? एपीआईज में? एपीआईज में अगर कह रहे हो, समझा नहीं कैसे, क्या थोड़ा सा और एलैबोरेट करो मतलब। 64 होता है, इनसेट A26 रहता है, ये कह रहा था उनका हाँ एल्गोरिथम। वो इंक्रिप्शन टू 246 बिट, वो बिट का सीन अलग होता है। वो बिट का होता है यार, वो इंक्रिप्शन इन द सेंस होता है सिक्योरिटी लेयर। जैसे अभी देखो SSL सुने होंगे है ना, HTTPS है, HTTP, हाँ। SSL है, तो SSL क्या है यार, ये भी एक इंक्रिप्शन है कि वो जो डेटा तुम्हारे इंटरनेट से जा रहा है, बट अगर तुम्हारा जो डेटा है इंटरनेट से जाने से पहले बीच में कोई पकड़ ले उस डेटा को, पढ़ ले, तो यार वो नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में ना पढ़ पाए। सिंपल SSL का आई थिंक कई लोगों को मीन नहीं पता होगा, बट ये सीन है। SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे देखो लगा हुआ है, ठीक है। आगे यार साइट सेटिंग्स, अच्छा अंदर चलेंगे, यहाँ पे देख सकते थे SSL का कनेक्शन सिक्योर राइट, ये है सर्टिफिकेट इज वैलिड। ये देखो SSL का इधर पे भी काफी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यार ट्रैकमी ने इशू किया, E1 वालों ने इशू किया, तो ये SSL सर्टिफिकेट है। करता है बस सिंपल, इसका काम यही है कि डेटा को इनक्रिप्ट करना, इसका भी काम है। सर्टिफिकेट यही इशू करता है, सिक्योर है, और ये डेटा इनक्रिप्ट करके लेके जा रहा है ऐसे एल्गोरिथम से जो नॉर्मल आदमी रीड ना कर पाए। बड़े अभी भी एक्सप्लॉइट हो सकता है, सिक्योरिटी अपडेट नहीं करेगी, बट इतना कुछ खास नहीं MITM के अंदर में। बट ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मान के चलो ऑफिस के अंदर डेटा तुम रीड कर ले रहे हो सारा, लगातार वहाँ से ऑफिस ऑपरेट किया जा रहा है वगैरह, या फिर कोई कॉल सेंटर उधर पे डेटा है, तो तुम सारा आराम से देख सकते हो। तो उधर पे सिक्योरिटी काफी हद तक कोलैप करेगी। ये सारा सीन होता है, मतलब हर जगह पे इंक्रिप्शन है, बस लगाने का तरीका अलग है, समझे? हेलो हाँ सुना। ओके ओके राइट, समझा गए। तो बेसिकली यही सीन है। तो इंटरेस्ट के ऊपर है कि यार तुम लोग अभी मतलब आई थिंक स्टार्टिंग फील्ड में हो राइट, तो अपने ऊपर है कि तुम चूज करो किस में क्या है, किस में जाओगे तो यार, क्योंकि एक आदमी हैकर जो है उसके पास सबकी स्किल्स हो सकती है, लेकिन हैकर कभी मास्टर नहीं होता, एक बात समझना राइट।
एक सबसे ज्यादा चीजें नोटिसेबल है, वो हैकर कभी मास्टर नहीं होता। हैकर कभी एक फुल कोडर नहीं होगा, कभी एक फुल प्रोग्रामर नहीं होगा, कभी फुल मालवेयर एनालिस्ट नहीं होगा, राइट। कभी भी वो पूरा चीज है, वो हर एक चीज का मिलावट रखता है, ठीक है। और उसकी यही खूबी उसको हैकर बनाती है, क्योंकि उसको क्या है, उसके पास इंफॉर्मेशन है हर एक चीज की। लॉल, उसको हर एक चीज पता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है, और सर्किट बोर्ड डेवलपमेंट, ग्रीन बोर्ड डेवलपमेंट, कैसे वो सर्किट काम कर रहा है उसको भी कैसे तोड़ सकते हैं, उसको भी कैसे हैक कर सकते हैं, इंसानों की कमजोरी, इंसानों के इमोशन को हैक करना, सोशल इंजीनियरिंग, राइट। हैकर को सब कुछ पता है। इंटरेस्टिंग चीज है सबसे, ठीक, समझे। तो एक हैकर बनने के लिए काफी ज्यादा दिमाग चाहिए है, बजाय ये फालतू के प्रोटोकॉल सीखने के, राइट। जिस टाइम वो दिमाग आ गया था यार, ये एक समझोगे, एक तुम्हारे लिए एक टेस्ट होता है, ये तुमने बस देख लिया तो तुम्हारे लिए खत्म है, वो टेक्नोलॉजी समझने वाली नहीं है। हैकर का मेन दिमाग ही होता है उसका। अरे राइट। जस्ट हैक भाई, एक हाँ, क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए हमें कोई हैशेस मिल गए, तो उसे डिक्रिप्ट कैसे करें? डिक्रिप्ट पहले हैशेस को वेरीफाई करो। पहले देखो यार वो हैशेस है वो यार, कोई वेरीफाई तो हो जा इंक्रिप्शन रहा है, क्या है। क्योंकि लिनक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो कि वेरीफाई कर देते हैं, बट उन्हें हाँ, डिक्रिप्ट का ऑप्शन नहीं है। हैश कैट होता है, उसने वेरीफाई कर दिया, हैश कैट हो गई, राइट। वेरीफाई कर दिया तो उधर से वो देख लिया। बाकी जॉन द रिपर आ गया, जॉन द रिपर है, उसकी वो वर्ड लिस्ट से भी कर सकते हैं, राइट। उसकी वर्ड लिस्ट भाई नेक्स्ट लेवल होती है ना, उससे कर सकते हैं। या फिर तुम्हें जब हैश पता चलिए, माना तो हैश पता चल गया MD5 का, तो ये तो हैश क्रैकर होते हैं, कन्वर्टर्स होते हैं। ये लाइन लाए और क्रैक करके उसने दे दिया, ये हो गया, ये हो गया, क्रैक स्टेशन हो गया। एक और आता है कोड शेफ होता है, ये करके एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कोड शेफ हो गया, अरे यार ये कौन सा कोड शेफ आ गया, एक और था कोड शेफ करके था, वो हैश डिक्रिप्टर शायद होगा, हैश डिक्रिप्ट, कोड शेफ github.io, आई थिंक यही होगा, याद नहीं, हाँ यही है। देखो इसके अंदर कितनी सारी चीजें मेंशन्ड है, राइट। ये बेस 64 हो गया, हेक्साडेम, URL, बहुत सारे, राइट। बहुत कुछ है इसके अंदर में, तुम जिसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। ये फिलहाल के लिए इनकोडिंग पे है, इनकोड और डिकोड करना है, इनपुट करा, ये आउटपुट आ गया, ये रेसिपी है, ठीक है। कोड शेफ नाम करके है, ठीक है। तो तो ये सी तुम्हें एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर वो प्री एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स हैं तो वो आसान है, राइट। एक चीज बस दिक्कत ये थी, जो ये क्या बोलते हैं इसे, सॉल्टिंग होना, ठीक है। हैश कहते हैं कि ये हैश सॉल्ट हो गया, मल्टीपल हैश है, राइट। हैश सॉल्टिंग हो गया, वर्ल्ड नहीं मिल रहा है मेरे को, मैं बता दे रहा हूँ। मतलब सीन ये दिक्कत क्या होती है कि यार करते क्या है, मान लीजिए लोग, मैंने पहले इनक्रिप्ट करा SHA-1 से, राइट, फिर एक और बार इनक्रिप्ट कर दिया यार इससे, MD5 से। अब क्या हुआ, 2 हैश हो गए। अब बना गया यार ये एक एकदम यूनिक हैश बन गया यार, जो समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या सीन है यार, ये क्या है, राइट। तो सीन यही है कि उसको भी डिक्रिप्ट करने के लिए बस नॉलेज होनी चाहिए, वो भी कहीं हद तक के मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा, राइट। सीन सारा ये है। तो उसके लिए भी कई सारे टूल्स आते हैं यहाँ पे, तो फिलहाल के लिए वर्डलेस भी क्रैक स्टेशन की है, CLI टूल पे तुम इस्तेमाल कर सकते हो इसको। सीन सारा है। तो आई होप हैशिंग, क्रैकिंग, क्रैकर्स वाले जो डाउट है वो आज ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या नाम था, लेक्स लीजन, ओके, राइट ब्रो। बिल्कुल भाई, ये डिक्रिप्टर्स बहुत पैसे सेव करते हैं। ओके, सीन यार सही है। देखो ऑनलाइन इनक्रिप्टर, डिक्रिप्टर है, जैसे एक और चीज मैं बता था लास्ट में, ये क्रैकिंग के ऊपर ही, जैसे एक है अपना एल्गोरिथम बेस 64। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, जिनको भी अगर कुछ ना समझ आया तो ठीक है। तो ये सब इनकोडिंग डिकोडिंग सब एक ही थाली गए, राइट। इनकोड होना, डिकोड होना, बेस होना, ये सब बस ये कि लॉजिक सब में अलग होता है इस्तेमाल करने का। एनिग्मा अब के जैसे बारे में देखो, बता सकते हो? हाँ, एनिग्मा के बारे में। निग्मा, इनिग्मा इनकोडर है ना। इनिग्मा इनकोडर, राइट। तो बेसिकली इनिग्मा इनकोडर है, तो उसके भी यही सीन है कि वो कोड को, आई थिंक मैंने याद नहीं मेरे को, वो कोड को इनकोड करने के लिए होता है, ऑप सेक्शन PHP कोड उसके लिए है ना। वो बेसिकली अभी तक का कहा जाता है सबसे सिक्योर इनक्रिप्शन वही है, हाँ, एनिग्मा प्रो। इंक्रिप्शन सिक्योर क्या, अभी देखो मैं एक और वो है, या फिर मैं देखो इंक्रिप्शन बहुत सारे हैं। अब फिलहाल के लिए क्रिप्टोग्राफी, ये सारा क्रिप्टोग्राफी के टर्म में आता है, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल। क्रिप्टोग्राफी,
स्टेनोग्राफी, यही चीज को ऑडियो फाइल के अंदर छुपाना, राइट। वो ऑडियो फाइल को कौन निकालता? फॉरेंसिक्स वाला, फॉरेंसिक्स हो गया। तो हर एक चीज को अगर क्लियर टर्म रहेगा तो आराम से रिलेट कर सकते हो। अब जैसे वो बोला तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, PHP का ऑफ आई थिंक मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ रहा था। और छोड़ो, वो अलग चीज है, राइट। वो कोड को इनक्रिप्ट करना का एक ऐसी की होती है, वो इनक्रिप्ट करते हैं बट डिक्रिप्टिंग करता है। डिक्रिप्ट खाली कंपनी के पास कोड होता है, वो ऐसी चीज है। वो मोस्टली जैसे एनिग्मा की तरह कह रहे हो तो वो भी वही चीज है, वो पूरा इनकोड करके रख देगा, कोई नहीं पढ़ा है। मोस्टली ब्लैक हैट लोग उसी चीज को यूज करते हैं कि हमारा जो कोड है, एक्सप्लॉइट है, वो लीक ना हो जाए। इनक्रिप्ट कर दिया और एक्सप्लॉइट सब जगह बेच रहे हैं, सोर्स कोड नहीं देते कि सोर्स कोड लीक हो जाए तो आदमी एडिट कर लेगा, राइट। तो एक सिक्योरिटी टर्म है, सिक्योर करना। ओके, सो ये भी यही है, बेस 64 है, अपना एल्गोरिथम लगाए हुए हैं, इनकोड करते हैं या डिकोड कर लेते हैं, ऑनलाइन इनकोडर डिकोडर। ये हमारा सारा सीन हो गया। तो आई होप क्रैकिंग का और ये क्या बोलते हैं, डेटा एक्सपोजर, एक्सेसेस, अगेन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, थोड़ी बहुत रेकॉन, कोई एक साथ में हमारे थे उनको भी रेकॉन का खुद का उसे था, राइट। सो डेटा सारा मतलब मामला क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सेंसिटिव डेटा क्या एक्सपोर्ट हुआ, एक्सेस किस में मेंशन था, ये डेटा नेम ऑफ द एसेट में था, फाइल का नाम क्या था, सेंसिटिव डेटा, ये मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। एडमिन का फ्लैग क्या निकला, वो पहले निकाला था, इसको जब डिक्रिप्ट कर दो तो फ्लैग निकल आता है। प्लेन टेक्स्ट में एडमिन का पासवर्ड क्या था, ये था। तो इस तरीके से बाकी और भी वल्नरेबिलिटी के देखो, बेसिकली जैसे भी आप लोग यहाँ पे आए हो, देख लो ये सेशन तो रेगुलर होते रहेंगे, ऐसा नहीं, बट आप लोगों को क्या रूल है, आप लोगों को ये रूल होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे समझाया जाए, बताया जाए, बट उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। अब जैसे कि आज ये बताया तो चाहो तो ये यहाँ पे आकर सारी लैब्स तड़ातड़ सॉल्व कर सकते हो। ना समझ में आए तो मेरे से सबसे ज्यादा एक और बंदा जानता है जिसको सब कुछ पता, वो है गूगल यार। कॉपी करो, वही पेस्ट कर दो, अरे यार मिलेगा, जरूर मिलेगा, समझ लो। तो गूगल पे डालो, और यही चीज अगर इस चीज से, इस प्रोसेस पे यकीन रखोगे, अराउंड 3-4 महीने में तुम खुद बग हंटर बन सकते हो आराम से, राइट। बाकी ट्राई बेसिक आपने प्रीमियम ले रखा है क्या? आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ट्राई हैकिंग का? हाँ, जहाँ पे प्लेटफॉर्म में आता है, अगर अच्छा लगता है तो सारे सब्सक्रिप्शन मिल ही जाते हैं। कितने का पड़ा? फ्री। भाई जुगाड़ लगा दो फिर। अरे जुगाड़ नेक्स्ट लेवल यार, कई लोग मेरे से कह चुके हैं, मैं गिव अवे कर दूंगा, राइट। अब यार ऐसे पर्सनली देंगे यार तो और आ जाएंगे, कई लोग मेरे फ्रेंड्स से मांग रहे हैं, राइट, यार चाहिए, बट मैंने कहा यार अलग ही, ये ऑटो रिन्यूअल पे पड़ा रहता है, चलता रहता है, और कुछ खास अभी करते नहीं है, टाइम ही नहीं है। मैंने जैसे ही बताया, मैं रियल लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, इधर पे कोई वो नहीं है। ये एक बंदा है, तुर्की स्टूडियो फ्रेंड है यार, भाई क्या स्कोर किए हुए, अच्छा है बंदा। हम पे घुस गए हैं कि अब भाई, क्योंकि अब बेसिक तो सारे क्लियर, तो बेसिक सारे क्लियर, देखो नहीं भी क्लियर है, कोई और लोग आए जिसको नहीं भी क्लियर है। जैसे पहली क्लास देख लो यार, पहली क्लास में ऐसा रखा है कि यार 50 मिनट में तुम्हें पूरी अराउंड 1 साल का एक्सपीरियंस दे दिया, इतना है, मैं बताता हूँ, राइट। तो थे पहले क्लास, समझे। सो उसी तरीके से है। बाकी कहीं पे भी इशू है तो मेरे को यार DM कर लो, कोई नहीं है, मैं कोशिश पूरी करता हूँ मैसेज और रिप्लाई देने की, राइट। कहीं पे भी अगर देरी हो जाती तो यार चैनल्स को मैं चाहता हूँ, एक चीज मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ यार अपने जो चैनल्स हैं थोड़ा सा एक कम्युनिटी बिल्ड करा जाए, राइट। कम्युनिटी होती है तो काफी ज्यादा ईच अदर हेल्प होती है एक दूसरे की, तो वो चीज करना चाहते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, इनवाइट करो, ठीक है। यहाँ पे लाइव में चलता रहेगा, ऐसा रहेगा कि अभी एक टाइम पे हम लोग मीट कर रहे हैं, बट एक टाइम आएगा 24 घंटे VC चलता रहेगा, कभी भी आओ, पूछो, जाओ, एडमिन से यहाँ पे बढ़ेंगे अभी जल्दी, राइट। सो अभी सीन सारा सर्कुलेट होगा। मीनवाइल में अभी मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ, और आगे आने वाले समय बहुत कुछ फ्री भी मिलेगा। जैसे अभी ये ट्राइटमी का है, हैक दी बॉक्स का है, या तो ब्लैक हैट स्टफ पड़ा रहता अपने पास तो मिल जाएगा फोकट में, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस तुम लोग काम ये करना है कि प्रैक्टिस करते रहो, मजे करो। हाँ, एक चीज ना भूलना, शेयर करना, सपोर्ट करना, दैट्स इट। भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ भाई, हैकिंग में क्या कोडिंग जरूरी है सीखना, कोडिंग वगैरह? ये आंसर का जवाब मैंने कल भी दिया था, बट मैं फिर से बताता हूँ। देखो फिर से क्या, इस बार दिखाता हूँ मैं, राइट। बताने में यार मजा नहीं आता लोगों को। देखो इधर पे गए हमारा, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कट रही है। ओके, हेलो 1 2 3 सही है? आवाज क्लियर आ रहा है।
आवाज सही है आई थिंक, मेरे इधर तो विजुअलाइजेशन में सही दिख रहा है, राइट। अपनी तरफ से देख लो, ठीक है। सो बेसिकली किधर गया, यहाँ पे है, ये देखो, ये पोस्ट पढ़ लो। ये है, मैं 2 मिनट के लिए माइक बंद कर रहा हूँ, सब पोस्ट पढ़ लो। बोलूंगा यार जल्दी हो जाएगा, तुम ऐसे पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। तो सिर्फ PHP का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, हाँ क्या करो भाई आवाज नहीं आ रही सही से। यार, आई थिंक तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ सब सही है। मैंने तो अभी नेट चेंज किया ना, दूसरे नेटवर्क पे आ गया। मैं पूछ रहा था कि क्या कोडिंग वगैरह जरूरी है क्या हैकिंग सीखने में? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? भाई हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रहा है। आवा रहा आवा रहा। ओके, आई थिंक इंटरनेट की इशू तुम्हारी तरफ से थी, राइट। मेरे को कॉल आएगा। ओके, सो बेसिकली पोस्ट पढ़ लिया। प्रीपेड है। हाँ, अरे यार मैं ये पोस्ट पूछ रहा हूँ। ओके राइट, सो बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, कोई नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। सीन देखो ये है, हैकिंग के लिए तुम्हें कोडिंग करने को कोई नहीं कहेगा, ठीक है। तुम्हारे पास बस ये कि प्रोग्रामिंग नॉलेज की बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, राइट। कि ये जो सामने जो तुम्हें कोड दिख रहा है, राइट, इसका क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो, इतना बस आना चाहिए। और वो कौन कौन से प्रोग्रामिंग होती है वही लिखा है। एसक्यूएल में अभी जो बात कर रहे थे वो एसक्यूएल है, ठीक है। कैसे तुम एक डेटाबेस उठाते हो, डेटाबेस में टेबल रीड कैसे करते हो, वो चीज़ है। पाइथन वास्ट में यूज करने वाले ये लैंग्वेज है, इससे टूल्स बनाते हैं, एक्सप्लॉइट्स बनाते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, वगैरह वगैरह स्टफ। गो थोड़ी एडवांस लेवल लैंग्वेज है, अपना फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, ऑटोमेशन, वनएबिलिटी स्कैनर टूल्स वगैरह वगैरह चीजें इस पे ही बेस रहती हैं, ठीक है। अपनी प्यारी लैंग्वेज आती है बैश, स्केल स्क्रिप्टिंग, ठीक है। इसमें सारे तुम्हारे टूल्स, मतलब पूरा इंटरनेट पे अगर टर्मिनल के तुम कोई भी टूल वूल देखोगे तो तुम्हें बैश में देखने को मिल जाएगा। ये इसी पे रहता है, बैश और पाइथन। सी प्लस प्लस तुम्हें बहुत कम मिलेगा क्योंकि सी प्लस प्लस ओल्ड भी है और अलग जगह पे यूज हो रही है अभी, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट तुम्हें वेब पे तुम्हें देखने को मिलेगी। जावास्क्रिप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एक्सेस हो गया या फंक्शनैलिटी क्या हो रही है या एपीआई कैसी हो रही है, जावा हो गई, कोर जावा, या फिर ये क्या बोलते हैं रिएक्ट जीएस हो गई, वो भी एक जावा ही लाइब्रेरी है, ठीक है। नोड जेएस हो गई, वो भी जावा की लाइब्रेरी। तो एक बार जावास्क्रिप्ट समझ लो तो उधर के पैरामीटर्स तुम्हें समझने लायक हो जाओगे। तो जावा ही कर रहे हो तो तुम्हारे वेब का काम हो गया, राइट। अच्छा,
वेब की काम बात की बता रहे हैं। अब बाकी अगर जैसे कि अभी हैक बॉक्स और सीटीएफ्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बूट टू रूट जैसे तुम्हें चीजें देखने को मिलेंगी, एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेंगी, उधर पे तुम्हें क्या है कि कहीं पे जरूरत पड़ेगी, कहीं पे नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें टोटली अच्छा हैकर बनना तो यार तुम्हें सब आना चाहिए। जैसे ही मैंने बताया कि हैकर को सब आता है, मालवेयर को एनालाइज करना, यार एक कोड का प्रोग्राम में लिख देना अच्छा खासा ढंग तक के, उसको थोड़ी बहुत कोडिंग प्रोग्रामिंग भी आती है, अपना टूल पे लिख देता है, अपना 0 डे बनाता है, ठीक है, वगैरह वाले स्टेप से। तो हैकर की खासियत यही होती है, वो मास्टर कहीं नहीं होता है, वो अपने ही में मास्टर होते हैं, उसको सब कुछ आता है लेकिन मास्टरी नहीं होती उसमें किसी की भी। सीन ये है, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हर हैकर एक जैसा नहीं होता। तुम अपनी तरफ से रखो कि तुम क्या बनाते हो अपने आप को। और बात अगर तुम्हारे दिमाग में इस बात के बाद ये आ रही है कि व्हाइट हैट रहे या ब्लैक हैट रहे, वो भी तुम्हारे ऊपर है, तुम उस जो स्किल सीखते हो उसका क्या करोगे। बस ब्लैक हैट हैकर्स को थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि वो करते क्या है कि जो वल्नरेबिलिटी मिलती है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं रियल वेबसाइट्स पे। तो उनको एक्सपीरियंस है कि इसके बाद क्या रिएक्ट करता है, टेक्नोलॉजी क्या रिएक्ट करती है, क्या तुम्हें एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि लैब्स में कभी कदार काफ़ी कम होता है या फिर वो अपने ही बने हुए एनवायरमेंट्स में होता है, राइट। तो रियल वेब पे उन्होंने ज़्यादा काम किया होता, तो उनको व्हाइट हैट हैकर से हाँ ज़्यादा आता है, ठीक है। बट हाँ, उनको सिक्योरिटी में ज़्यादा नहीं आता कि कैसे सिक्योर रख सकते हैं, वो एनोनिमस रह सकते हैं, ये डिफरेंस होता है, अच्छा समझे। तो ठीक कोई है। और डाउट, राइट, ओके। किसी का कोई और डाउट? कितना बज गया है, एक सेकंड, 7 हो गया, राइट। तो टाइम वैसे भी हो गया। किसी कोई क्वेश्चन है आज के क्लास से रिगार्ड्स में, और कल के क्या टॉपिक रहना चाहिए ये भी बता देंगे। बेसिकली मैंने सोचा था 2 दिन में एक क्विक ओवरव्यू पूरा साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, इन सबको लेकर के रखेंगे। और अराउंड 2.5 घंटे क्लास में अराउंड सबसे बात करते हुए भी ये चीज़ पूरी हो गई। और बात रही कि अब इसके बाद, हाँ क्या चीज़, का क्लास के लिए बग सूट का वो बग टेस्ट फाइंड या हाँ रिपीटर वो वगैरह के बग लिए सूट के लिए आज टाइम नहीं मिला, राइट, क्योंकि थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज ने ये टाइम अपना पूरा कंज्यूम कर लिया। बट हाँ, आई होप कल बबसूट को लेगा, बबसूट में देखा था, क्योंकि अभी काफी कुछ बचा हुआ है। मैंने हर एक चीज का एक वे ऑफ पाथ दिया है कि कैसे इसको बेटर वे में कर सकते हो। तुम्हें रोड मैप्स कई सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे, और अच्छे अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं ना, रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बताया है। बट क्या है, वो एक स्टेप बाय स्टेप जो कदम बाय कदम है, वो कदम चल नहीं पाते लोग, ऐसा सीन होता है। तो उसी को नजर में रखते हुए ये इसको ऐसा चीज बनाया गया, राइट। फिर बाकी तुम्हारे पर, तुम उस चीज को कैसे बेटर वे में कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बबसूट रखा जाएगा, और अपना डेली बेसिस पे हर एक टारगेट उठा के एक लाइव बग हंटिंग क्लास रखी जाएगी, कोई भी रैंडम टारगेट पे। अरे ओके, सैड भाई, मैं कह हाँ रहा हूँ कि एक बार बग सूट का उठा के, ठीक है, उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उसे कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में एक बता देना, ठीक है। ओके। जैसे अब बबसूट का बोला तो बबसूट में से किसको इंक्लूड करना चाहिए, कम्युनिटी एडिशन को या प्रो वाले को? भाई प्रोफेशनल वाले को इंक्लूड करो, क्योंकि भाई क्रैक है, ठीक है। और ओके, हम जानते हैं कि बाहर की क्रैक के अंदर पेलोड फाइंड है, बट आप कुछ हैं जहाँ पे लेजिट हैं, तो वहां से उठाया कर लो, तो वहां से उन्हें मिल जाएगा ज्यादा सिक्योर। देखो बेसिकली उस चीज का क्वेश्चन अभी दे रहे हैं। देखो कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी एक जगह से लिमिटेड वाला सीन है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बट ये है कि हाँ, नॉर्मल लोगों को जितना पता उससे ज्यादा ऑप्शन है। बट प्रो वाले में काफी कुछ है, जैसे वेब क्राउलर्स हो जाते हैं, है ना, और भी कई सारे ऑप्शन है। हाँ, तो अटैकिंग में प्रो वहाँ पे के बारे में प्रो के बारे में रख सकते हैं। मेरे को भी आज एक कौन बंदा था यार, कोई पूछ रहा था, हाँ यही पूछ रहा था यार, इसको बबसूट का सेटअप पूछ रहा था यार। मैंने कहा यार अब वीडियो बनाऊंगा तो दे दूंगा, मैंने पहले सेटअप करके दिखाया था। सो वही सीन है, राइट। देखते हैं अगर बबसूट प्रो का करना होगा बबसूट प्रो करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे को जितना पता है, तुम लोगों के लिए कम्युनिटी एडिशन काफ़ी है, राइट। कम्युनिटी एडिशन से काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकते हो। प्रो में ये रहता है, प्रो में चीज़ें आसान हो जाती है, प्लगइन्स आ जाते हैं, और वो चीज़ ऑटोमेट हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कोडिंग होती है तो ऑटोमेशन भी होता है वहाँ पे। सो वही सीन है। जैसे जिस पे भी अगर रिक्वायरमेंट्स होती है तो मैं उस पे रख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। और कोई क्वेश्चंस यार, यहाँ पे क्या हुआ? भाई एक सब्जेक्ट से हट के कुछ पूछ सकता हूँ क्या? कौन सा साइट के? मतलब हैकिंग से हट के थोड़ा सा कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, कोई इशू की बात नहीं, बट टेक से हो, टेक डोमेन से हो, राइट, बस और कुछ नहीं।
मैं कह रहा हूँ किसी मैसेज को बल्क में किसी पे स्प्रेड करना हो तो कैसे, मतलब ओके, ईमेल के द्वारा कैसे सेंड आउट कर सकते हैं किसी ज्यादातर? के सेंड आउट बेसिकली स्पैमिंग के बारे में पूछ रहे हो, राइट? राइट राइट। सो बेसिकली स्पैमिंग है तो स्पैमिंग यार वो सेंडर्स आते ही हैं, जैसे कि पता है जब ये क्वेश्चन पूछे तो आई थिंक देखा ही होगा, सेंडर्स आते ही हैं। लोगों को चाहिए क्या होता है, अच्छे सेंड आउट्स वाले लीड्स, राइट है, वो तुम्हारे हेडेक है। और किससे भेजना है उसके लिए सेंडर का एक टूल होता है और SMTP चाहिए होता है, राइट। SMTP अच्छी जगह का हो और क्लीन आईपी हो, जिसको आईपी वार्मिंग टेक्नोलॉजी से आईपी वार्म करते हैं और दैट्स ऑल, आगे भेजते हैं। लोग इस कंसेप्ट को आसान करने के लिए लोग हैक्ड SMTP यूज करते हैं, समझे? अच्छा। दैट्स ऑल। SMTP सेंटर का है तो तुम देख लो, इंटरनेट पे बहुत सारे पड़े हुए हैं फिलहाल के लिए। मैंने खरीदे मेरे अभी, से बहुत सारे फेक होते हैं भाई। खरीदा है रियली? हाँ अरे यार ये सेंडर देखो में, इधर पे सॉरी सेंडर एक में ये, हाँ SMTP मैंने खरीदा है। अच्छा SMTP का, SMTP भी यार आराम से क्रैक कर सकते हो। एक मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट, SMTP कोई भी साइट का कैसे क्रैक कर सकते हो। अच्छा लारावेल, लारावेल का। हाँ और कुछ ऐसा नहीं है जो बल्क में सेंड आउट कर सके किसी मैसेज को? बल्क में सेंड आउट कर सकते हो तुम। अगर स्पैम का जैसे अपना ही मैसेज आया है तो तुम चाहो तो वो आता नहीं है SMS बॉम्बर वाला, वो चीज अगर कहना चाहो तो SMS बॉम्बर यूज कर सकते हो। नहीं SMS नहीं, का ईमेल भी बॉम्बिंग, बॉम्बर हाँ नहीं, ईमेल बॉम्बर बता नहीं, रहा है। स्पैमिंग वाला है। स्पैमिंग वाले के लिए तुम्हारे टूल्स आते हैं यार, ये इधर पे देख लो, मैंने पोस्ट किए हुए यार। अभी यहाँ पे थोड़े ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे वरना लंबा हो जाएगा। इधर पे बहुत टूल्स है, बहुत सारे टूल्स हैं। तुम्हें क्या इसके लिंक को लेने के लिए इधर पे जाना होगा। किधर पे आना होगा यार, मेरे पास जितने भी ब्लैक हेड के ये है, आप एक ये काम करो देखो, ना, मुझे इनबॉक्स, मैं आपको नॉक कर रहा हूँ एक बार, आपको तो ये देखो मैं यूजर में दे रहा हूँ वरना सब अभी DM करने लगेगा, मेरे अकाउंट की लग जाएगी, राइट। तो इधर ही है जैसा नेटवर्क, देख लो इधर, इधर पे सारे जितने मेरे से चैनल भाई एसोसिएटेड मेरे से, नहीं राइट। आ पाया, आ नहीं पाया। वो मुझे इनबॉक्स कर देंगे क्या एक बार, कॉपी करके प्लीज? डेविड, मेरा नाम डेविड है। इधर देख लो यार, तुम्हारे लिए जितने भी ब्लैक हैट के टूल जिसको भी रिक्वायर्ड है यार इधर पे मिल जाएंगे। मोस्टली 90% जितने भी लोग कहते हैं यार ये लो ट्विलो को सेंडर, ठीक है, जो बोल लो ना सेंड आउट के लिए, लो सेंड आउट के लिए ये सेंडर है। बाकी ये देखो SMTP के लिए शेल का है, क्रैक कर सकते हो। ये भी है, ये ENV के एक्सप्लॉइट है जो लार्वेल के लिए बात बता रहा हूँ, इसी से करते हैं, राइट। सो ये सब है, इसी से स्क्रैप करना। मोस्टली जितने भी ये लार्वेल के एक्सप्लॉइट है ये तो यही चीज है जो मैंने बताई है। ओके ये यही है। अगर जिसको अगर कोई होप कर रहा है कि इसका वीडियो चाहिए होगा तो वीडियो के लिए तो पता नहीं, बट अगर ये गिटहब लिंक पे जाकर देखे तो इधर पे लिखा हुआ है कैसे इसको यूज करते हैं। आई थिंक ट्यूटोरियल भी इसके डेवलपर ने डाला होगा, तो देख लो आराम से SMTP क्रैक कर लोगे। बाकी इधर बहुत कुछ है, जिसको स्कैम और पेज चाहिए और एक्सेट्रा मैंने, स्टफ सब है। मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि कुछ टू ये होते हैं सेंडर होते हैं, खुद से बना के उसमें बल्क में सेंड कर सकते हैं 2 लाख 3 हाँ लाख तो एक बार में। जो मैं बताता हूँ ये यही सेंडर्स हैं, देखो SMS सेंडर V5 कंपाइल्ड है, PHP के सेंडर्स होते हैं, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाल देते हैं हम लोग API की, ट्विलो की, राइट। अब वो क्या करता है, वो उसके अंदर API की पड़ी हुई मैसेज देने के लिए तैयार है, वहाँ पर हम लोग डेटा लिस्ट डालेंगे और मैसेज जो सेंड करना है मैसेज सेंड करेगा। ये SMS की बात हो गई। यही चीज SMTP का यहाँ सेंडर पे हो गया। ये तो मास मेल ईमेल लॉगर हैं, ये लॉग्स बनाने वाले हैं, बहुत टूल्स हैं। अब ये इधर पे तुम्हें थोड़ा जाके देखना होगा। मैं कब से डाल रहा हूँ यार, बहुत टाइम से डाल रहा हूँ। मेरे पास जितने भी पुराने से पुराने प्रोग्राम से लेके लेटेस्ट प्रोग्राम तक के जितने भी सब मैंने डाले यहाँ पे, और खाली ब्लैक हेड है यहाँ पे स्टफ। समझे? अच्छा सो इधर एक बार जरूर देख लो, तुम्हारे हेल्पफुल चीज मिल जाएगी। यहाँ पे ऊपर थोड़ा वाइट हेड कंटेंट देखने मिलेगा तो और पहले न मालवेयर का चीज है। सबसे पहले मुझे SMTP क्रैक करना सीखना पड़ेगा ना? हाँ SMTP क्रैक करो। मोस्टली हैकर्स अपना काम खुद ही करते हैं, तो क्रैक करते हैं, खरीदते नहीं है, वरना मार्केट में आकर खरीदा जाता है। जिन जो शुरुआती लोग होते हैं, राइट, मार्केट में जाएंगे खरीदेंगे। वो क्या बोलते हैं, मार्केट का नाम क्या आता है, उसके बाद फिर मेलर पे मर्ज करके फिर उसको सेंड करना है ना? वो इसी ने SMTP क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं और दैट सेट कॉन्फ़िगर करके स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीन होता है, राइट। अब तुम्हारे मतलब पर कैसे करना है। एक बार में क्या 1 लाख भेज सकते हैं, 2 लाख भेज सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ SMTP का देखो ऐसा सीन है, हर वेबसाइट की होती है बैंडविड्थ, राइट। वो अब SMTP का होस्ट ये देखते होगे, डोमेन के नाम से होता है SMTP का होस्ट, ठीक है। तो वो जो होस्ट होता है उसकी होस्ट की होती है कुछ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मीन होता है कुछ ऐसा इंटरनेट की स्पेसिफाइड कि वो इंटरनेट उतना रिक्वेस्ट भेज सकता है इतने समय तक के।
वो उतने समय तक कि मैं तुम्हारा मैसेज बड़ा होगा तो ज्यादा बैंडविड्थ यूज करेगा, ज्यादा बाइट्स यूज करेगा, वो डेटा पैकेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके ऊपर से तुम कैलकुलेट कर लो अपनी मैथमेटिक्स लगा के, इतनी बैंडविड्थ है तो हम इतना मैसेज इतने लोगों को भेज सकते हैं, वो उस पर कैलकुलेट है। कुछ मेलर्स होते हैं जो अनलिमिटेड हो जाते हैं, उसके अंदर बैंडविड्थ अनलिमिटेड है। मान लो देखो तुम्हारा अगर एक एवरेज चीज बताएं, 1 GB बैंडविड्थ है तो तुम्हारा आराम से 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोगों को तो आराम से चला जाएगा 1 GB बैंडविड्थ पे, अगर आराम से छोटा HTML मैसेज होगा, क्योंकि वहां पे लेटर डालते हैं, राइट, तो उसमें उतना ही सीन है। अराउंड 250 से 300 बाइट्स होंगे, समझे। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी और को कोई क्वेश्चन? टाइम कितना हुआ है? 7:16 हुआ है, राइट। बहुत सारी वेबसाइट का एडमिन पैनल वर्डप्रेस में होता है ना, तो वो हैक हो सकता है क्या? तो वर्डप्रेस के लिए एक आता है वर्डप्रेस स्कैनर आता है, वो स्कैन कर लो उधर से। हेलो डेविड भाई। डेविड, ओके डेविड है, तुम डेविड से IBM बात कर लो यार, माइक बंद कर लो अभी यार, ठीक है। हेलो, ओके, नाइस। सो क्या नाम था? सोल ऋषि, ठीक है। बेसिकली होता क्या वर्डप्रेस साइट्स का ये होता है कि तुम उधर पे अगर करोगे क्या कि वर्डप्रेस के WP स्कैनर्स आते हैं, वर्डप्रेस स्कैनर स्कैन करोगे तो तुम उधर से करके आ सकते हो कि उनका देख सकते हो कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है। कहीं क्या है कि अभी कल ही अपना एक बंदा यहाँ पे अपने क्या था, यहाँ पे किसी ने मैसेज किया था, मैं अभी लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई किसी ने किया था यार कि 300 मिलियन साइट थी, वो मैंने पढ़ा था, बट इधर ही से दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखो, हैकिंग 6.5 मिलियन साइट तो CV है, ठीक है। एलिमेंटर, ओह सॉरी स्पेल्स, राइट। सो बेसिकली यही सीन है। तो होता क्या है यार, ये CV होती है, हर एक चीज़ की FIR होती है, तो वैसे हमारी हर एक वल्नरेबिलिटी की FIR होती है, उसकी ID होती है, ये FIR ID समझ लो आसान तरीके में। तो ये है, तो हुआ क्या, XSS से वल्नरेबिलिटी है। XSS क्या था? XSS था डॉम बेस हम लोग ने सर्वर के अंदर घुस सकते हैं, शेल वेल रिवर्स शेल ले सकते हैं और पूरी साइट को डिफेस कर सकते हैं, ये सीन था। तो बात आती है एडमिन पैनल की, तो एडमिन पैनल कुछ एक ढांचा होता है एडमिन बताने के लिए, ना एडमिन होता नहीं हो, तुम अपने तरीके से कर सकते हो। और उधर पे एक और एक्सप्लॉइट आता है, ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डाला हमने, ठीक है, एक्शन डाला और CTION इजिकल्स टू यूजर रजिस्ट्रेशन, है ना, इतना डाल दोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल में एक नया अकाउंट बना देगा तुम्हारा, ये भी सीन है, समझे। ये एक पेलोड है, ये अलाउ रहता है कई जगह पे नहीं रहता है, तो अब तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है कि इसका क्या सीन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा शायद, Ctrl+Z पे करते हैं और WPSCANE, ओके देखो WP स्कैन है। कोई वर्डप्रेस की साइट है, स्कैन कर दो तो ढूंढता हूँ। नहीं ढूंढो नहीं, अगर हो तो ठीक है, वरना टाइम वैसे भी लगे, 7:19 हो ही रहा है, राइट। फिलहाल क्या ऐसे ही होता है, देखो WP स्कैन है, CLI टूल है, ये तो काली में पहले से इंस्टॉल रहता है ये टूल। हाँ काली में तुम्हारा है, उधर पे भी इंस्टॉल रहता है, पैराडोस में देखो बॉक्स है। मैं अभी काली डाल सकता था, बट इधर ही से मेरे को ओपन VPN भी चाहिए था, तो मैंने इधर से कर दिया, राइट। तो यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इधर बढ़ा लो, -URL कर दो और वर्बोस कर दो, दैट साइड इतना कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ये अपने आप बता के निकाल देगा, वरना अपने हिसाब से एनुमरेट करना पड़ता है कैसा क्या सीन है, क्योंकि वो PHP पे बना हुआ है ना। और किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं आया है? ये डाउट आया मुझे आपसे कि आप प्लीज लारावेल की SMTP क्रैक करने का पूरा मेथड बताएं एक वीडियो के थ्रू। लारावेल का ट्यूटोरियल यार, चलो देखते हैं, मैं फ्री टाइम में होता है तो देखें। मीनवाइल ये देखो, मेरा मोटिव देखो यार, ये कल से इसलिए स्टार्ट करा है, मैं फिर बता रहा हूँ मोटिव क्या है। मेरा मोटिव ये है कि मतलब हम एक कम्युनिटी बनाए, राइट, अपना डिस्कशन करें, जो मतलब बेसिकली साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, ये सीखना चाहते हैं, लर्न कर रहे हैं या हैं उस फील्ड में, वो एक साथ रहें, राइट। एक साथ रहेंगे, जब एक माइंडसेट के लोग एक साथ रहेंगे यार, एक बहुत बढ़िया चीज़ बनती है, कुछ जो करने चलो बहुत बढ़िया चीज़ बनती है, नहीं पता होगी लेकिन आगे चल के पता चलेगा, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊँ, ये स्पैमिंग में उसमें कुछ
रखा नहीं है, सही बता रहा हूँ। पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलता, पैसा बहुत मिलता है, मेरे को पता है। ये चीज़ अगर बेच भी दोगे तो भी बहुत पैसा मिलता है। बट यार थोड़ा रियल में आ जाओ। Web3 आएगा तो ये आईपी वार्मिंग वार्मिंग सब खत्म हो जाएगी। आईपी वार्मिंग में प्रोटोकॉल रुक जाएगा, पता है, Web3 में। और स्पैमिंग वगैरह सब रुक जाएगा। हाँ, जब अच्छा खुद ही बताओ, स्पैमिंग करते हैं हम लोग, राइट? स्पैमिंग करेंगे तो हमें सीसी मिलेगा, राइट? हाँ। अब स्पैमिंग रुक जाएगी तो सीसी भी रुक जाएगा, सीसी रुक जाएगा तो यार कार्डिंग भी रुक जाएगी। अब बताओ क्या होगा? कोई आंसर? अच्छा, कार्डिंग मतलब मेल तो भेज सकते हैं ना, जैसे ईमेल, जैसे मुझे आप मेल भेज सकते हो, लेकिन तुम बल्क में मेल कैसे भेजोगे जब Web3 तुम्हें वो चीज अलाउ नहीं करते? सिक्योरिटी इतनी हाई डिवीजन पे हो जाएगी, राइट? ऐसा नेटवर्क पॉलिसी नहीं कुछ है। हाँ, लेकिन तब भी है कि कार्ड तुम स्नैच कर सकते हो। कार्ड स्नैचिंग आ जाता है उस टाइम पे। कार्ड स्नैचिंग का क्या होता है, क्लोनिंग के स्टफ चलते हैं। ये है कि कार्ड उस टाइम में महंगे हो जाएंगे, पैसे दाम बढ़ जाएंगे। ये है कि एंड ऑफ द स्टेज में चलेगा वो, क्या बोलते हैं, प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हैं इसे इकोनॉमी में। तो उसी तरह से रहेगा ये चीज़ रहेगा। स्पैमिंग का ये स्पैमिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा Web3 आते ही। ये काफ़ी ज़्यादा, अभी यही देख लो, अगर यहाँ पे सर्च कर लो तुम, कल ही मैं बताता हूँ कि ब्लैक हेड में छोड़ने का एक रीज़न ये भी है। अच्छा, हाँ, क्या करो? मैं कह रहा था कि अभी स्पैमिंग करके सारे लोग अभी सिर्फ कार्ड ही नहीं निकालते हैं या लॉक्स नहीं निकालते, बहुत अलग अलग तरीके से स्पैमिंग अभी चल रही है। ओके, और क्या क्या चल रहा है आजकल? अराउंड मेरा तो अराउंड 1 साल होने वाला है। 1 साल पहले ही मैंने छोड़ के खत्म कर दिया। तो तुम बताओ क्या सीन हो रहा है, बताओ, डिस्कस कर लेते हैं। अराउंड एथिकल वाली बात तो पूरी हो गई। मतलब हाँ, हेलो, आपने कॉल सेंटर वाला सुना है? किसका? कॉल सेंटर वाला कुछ सुना आपने? आवाज तो काफी स्लो हो गई है बेसिकली। ऐसा देखो क्या सीन है। हेलो, मेरे को सुनाई दे रहा है यार, ये ऐसा ही है। बढ़िया आ रही आवाज। अरे वो यार, बोल रहा वो बोल रहा कॉल सेंटर वाला सुना है। हाँ, कॉल सेंटर वाला सुना है, राइट? कॉल सेंटर वाला सुना है। वो भी सीन मेरे को पता है। बट वो भी एक ऐसा साइबर क्राइम है। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिएगा, वो चीज़ करनी होगी। वो चीज़ करने के लिए तो काफ़ी लंबा बजट रखना होगा। मैं बताता हूँ, मैंने अपने टाइम पे कॉल सेंटर, पूरा एक हाइब्रिड कॉल सेंटर सेटअप किया था, है ना, जो एक ऐसी फायरवॉल रूल से था कि कोई भी कॉल तुमने किसी के नंबर से कर दी और कार्ड स्नैच कर लिया, वापस कॉल करे तो नंबर जो कॉल की तो कॉल स्पूफ हो गया थी। ऑटोमेशन सिस्टम था। और जो भी नंबर से जो भी आईपीज होते थे स्पूफ होने के लिए हमेशा रोटेट होती थी। ये अराउंड 5 से 6.5 लाख तक का मैं पूरा सेटअप हुआ था, मैंने किया था ये। और अभी वो सेटअप चल रहा है। बट उस टाइम पे देखना कि साइबर क्राइम का ऐसा ऐसा सीन होएगा, वो टाइम ही अब चेंज होगा, क्या पता ना हो, बट टाइम चीज़ें। ये जो सीन, एक मोटिव ये है मेरा कहने का यार, एथिकल रह के देखो एक बार कैसा लगता है। हर जगह मजा लेना चाहिए, राइट? वो तो बात सही है आपकी, मजे लेने चाहिए। हाँ, अभी लोग वही सीन है। अब अनएथिकल बेसिकली देखो, ब्लैक हैट का मैं बताता हूँ, ब्लैक हैट में क्या है, लोग इसलिए ज्यादा जाता है यार। पहली चीज जाते ही दी जाती है यार, पैसा। पैसा मिलेगा आपको, आप काम करो आपको पैसा मिलेगा। लोग यार डील ही करा रहे, कुछ नहीं तो डील करा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यार, बच्चे हैं टेलीग्राम पे यार 10 अकाउंट बनाए और डील करा रहे हैं यार, और वो पैसे उठा रहे हैं। सो नेक्स्ट लेवल। तो यही सीन है ब्लैक हैट का, यही है कि यार ब्लैक हैट में पैसा ही ज्यादा है कि यार हर आदमी वहाँ पे बर्बाद है। बट एक टाइम आपने 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 कुछ और किया ना। अभी अभी मैं बता रहा हूँ सीन क्या चल रहा है। अभी जो है ना, वो कॉल सेंटर पे जो सारा कॉल्स वाला काम चल रहा है अभी, मतलब कॉल हाँ, जनरेट वो करना। आज नहीं चल रहा है, वो अराउंड 5-6 सालों पहले से चले। मैंने खुद 2 साल हो गए मैंने वो चीज़ सेटअप किए हुए। मैं बता रहा हूँ जिनके लिए मैंने सेटअप किया था। फिजिकली मैं गया था हैदराबाद सेटअप करने उसको। अच्छा, वो कार्ड स्नैचिंग वाला नहीं, वो कुछ और है। मतलब जैसे फेक वायरस भेजना और उस पर बोलना कि आपको ब्लॉक हुए कंप्यूटर, ऐसा कुछ। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ नहीं है। देखो, मैंने तो कॉल सेंटर सेटअप किया ना। अब वो उनके पास क्या है, उनका सीएमएस सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कि कैसे उसको मैनेज करें। वो करते हैं क्या यार, कॉल करा उन्होंने विक्टिम को, उनका तो है लीड्स रहते ही हैं। कॉल करे, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वेस्ट प्रो और वी डिटेक्टेड योर सिस्टम फलाना ढमकाला। उनके में कराते हैं, बॉटनेट इंस्टॉल करा देते हैं। वहाँ से करते हैं, सिस्टम ग्रैप कर लेते हैं,
इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने एक बॉटनेट बना लिया। मैं सिस्टम बता रहा हूँ ना, मैंने बॉटनेट भी बना के डिलीवर करे, कोड करे खुद के बॉटनेट्स इंटरनेट पे। अभी सोर्स कोड लीक नहीं हुआ है, वो एक मॉडिफाइड वर्जन है एक अच्छे बॉटनेट्स का, राइट। तो बॉटनेट्स बना लेते हैं, सिस्टम्स हो जाते हैं हाथ में, डीडॉस अटैक करके पैसा कमाते हैं बॉटनेट्स आर्मी का। यार ब्लैक हैट हैकिंग ऐसी नहीं है, हल्की में नहीं है, अभी बहुत कुछ है खत्म होने के लिए, बट सीन ये है कि अभी चल रहा है। देखो लास्ट इसकी स्टेज क्या रहेगी, हैकर्स और ग्रुप बचेंगे, जो ग्रुप और हैकर्स बचेंगे हो रहे, कार्डिंग खत्म हो जाएगा, इतना सीन है। जो सीन अभी देख रहे हो, हर आदमी बैठ के कह रहा है यार स्पैमिंग स्टार्ट करते हैं, $100 की क्लास ले लेंगे और $50 में सामान आ जाएगा, $150 में काम हो गया, अराउंड 10,000 में काम हो गया, नोट छापेंगे $1,000 एक महीने में 70-70 जो अभी सीन चल रहा है वो सीन खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं जो आप जो बोल लेना अभी इतना आसान नहीं कि $100 इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। हाँ वो चीजें इतना अरे यार मैं बता रहा हूँ इतना आसान नहीं है। अगर अच्छा गाइड करने वाला है तो उसको ₹1 नहीं इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन काम हो जाएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। अच्छी लीड्स का मतलब सक्सेस है, एक शब्द मैंने बताया है, राइट मेन तो लीड्स है बस। तो और क्या चाहिए भाई, मैं बता तो रहा यार, इसमें मैंने क्यों छोड़ा यार, यही चीज है। बताओ अब ग्रुप। हाँ, जैसे ब्लूटूथ होती है तो भाई ब्लूटूथ को मतलब हैक कर सकते हैं किसी टाइप से, मतलब जैसे कोई डिवाइस है, अब वो पहले कनेक्ट है किसी डिवाइस से, तो उसको मतलब उसको डिस्कनेक्ट करके हम अपना कनेक्ट कर लें, ऐसा। इसके लिए आता है डीऑथ पैकेट्स आते हैं, राइट। ये लाइव देखते हैं इंटरनेट पे क्या क्या सीन है। नहीं, एंड्रॉइड के लिए बताएं कुछ, जैसे एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड। हाँ एंड्रॉइड के कोई भी डिवाइस, अब सिनेरियो मान लो तो है ना कि स्पीकर है, राइट। स्पीकर एक मोबाइल डिवाइस से कनेक्टेड है, तुम गाने बजा रहे हो स्पीकर से, राइट। तुम चाहते हो वो स्पीकर पार्टी का है, कहानी में ट्विस्ट लो थोड़ा, ठीक है। तो स्पीकर कोई पार्टी में बज रहा है, तुम पार्टी में अपना लैपटॉप बढ़िया है, कोने बैठे हैं, अब तुमने देखा ब्लूटूथ से वो कनेक्ट चल रहा है, तो स्पीकर को हैक कर सकते हो। कैसे? स्पीकर का बस तुम्हें देखना होगा ब्लूटूथ वर्जन क्या है। पुराने स्पीकर आज भी होते हैं, पुराने में जो देखे होंगे बड़े बड़े काले काले स्पीकर होते हैं, पुराने लोग यूज करते हैं, उसका ब्लूटूथ वर्जन आज भी अपडेटेड नहीं है, ठीक है, और सिक्योर नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन अराउंड 4.6 के बाद से जितने भी वो सिक्योर है, वो क्योंकि पेयरिंग ऑथेंटिकेशन की मांगते हैं, पिन मांगते हैं, ठीक है, तो उससे वो सिक्योर है। और जितने भी होते हैं वो पहले के वो क्या करते हैं यार, एक बार क्लिक करो कनेक्ट हो जाते हैं, रिक्वेस्ट करोगे वो ऑथराइज कुछ नहीं करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, पेयर हो जाएंगे, सीन सारा ही है। अब तो ज्यादातर लेटेस्ट ही आ रहे हैं ना। हाँ तो सीन यही है कि बताने मोटिव ये है कि तुम पार्टी में गए, बस तुम्हें देखना है कि सामने ब्लूटूथ क्या है। ब्लूटूथ अगर पुराना वर्जन हुआ, पुराना वर्जन मतलब वही वल्नरेबिलिटी, कमजोरी। तुमने करा क्या, तुम लैपटॉप खोलो और बीटी स्कैन करके एक टूल आता है, अभी रिसर्च काफी करी है बीटी स्कैनर, ये है, इससे तुम कर सकते हो। एक CLI स्कैनिंग टूल किट है। मैं जिस दिन मैकबुक लाऊंगा अपना, राइट, मीट पे तुम्हें लाइव दिखा सकता हूँ, अभी लाइव पेन टेस्टिंग कर ही रहा था इसके ऊपर। ये है मोस्टली ये मिस्टर रोबोट में भी यूज करा गया था, मिस्टर रोबोट जिसने देखी हो, एलिट ऑल्डरसन वाला, तो उसमें भी यही चीज यूज करी थी, जिसने देखी होगी। जो एक मूवमेंट आया था, आइजैक का फोन हैक करता है, जो जेल को हैक करने चलता है उसके भाई को फोन हैक करता है, तो इसी टूल से हैक करता है, राइट। और इसके अंदर डेप्थ में पढ़ोगे तो काफी ज्यादा क्लासेस होती हैं, काफी कुछ होता है, तो जाके ये चीज वर्क करती है। समझो डेटा पैकेट इंजेक्शन वाला मामला है इसमें, ठीक है। तो मोटिव ये करता के वर्जन पे भी काम करेगा। हाँ नहीं, ये लेटेस्ट वर्जन पे काम तो सब जगह करेगा, बट जिसको हैक करना है तो हैक करने वाली चीज है ना। जो लो वर्जन वाले ब्लूटूथ होंगे उनको सक्सेसफुली हैक करेगा, बट हाई वर्जन में क्या होगा, वो इतना कर सकता है कि डिस्कनेक्ट कर सकता है पहले वाले कंसिस्टेंट कनेक्शन से। मान लो कि मेरा तुम्हारा फोन कनेक्टेड है और बीच में हैकर आ गया यार, कोई बैठा है, डेविड आ गया, डेविड ने कहा हैक कर देते हैं यार इस साइड का इनका फोन, को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और मान लो कोई फाइल ट्रांसफर हो रही हो ब्लूटूथ से ओके, तो हम लोग को तो लॉस हुआ ना इतना यार, 90% तक क्या होगा, कैंसिल होगी फाइल। उसने करा कि डीऑथ पैकेट्स आते हैं, ब्लूटूथ के भी होते हैं, DLUE। अच्छा, एंड्रॉइड के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह है या कोई टूल जो चल जाए एंड्रॉइड में, जो डिस्कनेक्ट कर दे? देखो मिस्टर रोबोट का आ गया, ब्लूटूथ का मल्टी ब्लू भी है, ब्लूटूथ हैकिंग के लिए है, ये दूसरा चीज है, और बाकी सारे और टूल है। एंड्रॉइड के लिए मेरे फोन में मीनवाइल के एक इंस्टॉल किया था मैंने, इसका नाम मैं देख के बता पाऊंगा क्या था। वाईफाई कैसे हैक कर सकते हैं? वाईफाई बता रहा हूँ, एक सेकंड, मैं बस एक चीज देख लूँ, मैंने इंस्टॉल किया था, पता नहीं कहाँ गया। हाँ
एंड्रॉइड के लिए जो पूछ रहा है, लाइट ब्लू नाम का ऐप है, लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू, अच्छा। LIGST ब्लू, बहुत कम लोगों को पता होगा ये लाइट ब्लू। यार ये तो कलर दिखा दिया, लाइट ब्लू आगे का, लाइट ब्लू ब्लूटूथ। ओके, ये है लाइट ब्लू, लो एनर्जी ब्लूटूथ ऐप स्टोर पे। ये ब्लूटूथ के एनालिसिस और ब्लूटूथ को हैक करना और ये डीऑट का पैकेट सारा एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। बट इसके लिए, इस चीज को करने के लिए थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे लर्न पे जाकर के तुम अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए अच्छे हो, पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 5 स्टार रिव्यूज है तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने नहीं मिलेगी। और पता नहीं क्या लोगों को पता नहीं है ब्लूटूथ ऐप के बारे में। ओके, ठीक है, समझ आ गया, राइट। बाकी अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था इंटरनेट हैकिंग का। इंटरनेट हैकिंग के लिए यार, वाईफाई हाँ वाईफाई हैकिंग के लिए, राइट, सॉरी भाई। वाईफाई हैकिंग के लिए यार एक चीज चाहिए होती है, पैकेट इंजेक्टर एडाप्टर चाहिए होता है। जिस दिन ये खरीद लो तो उस दिन आ जाना, मैं दिखा दूँ। वैसे दिक्कत की बात नहीं है। अगर जो चीज मैं सोच रहा हूँ, जो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए सोच रहा हूँ, अगर ये होगा तो तुम्हें मेरा जो चैनल एक है उधर पे सब कुछ मिलता रहेगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब रेगुलर कंटेंट पोस्टिंग ऐड करो ना उसमें। मैं उसमें क्या ये टूल्स क्या बाय करना पड़ता है? अच्छा, ये वाले सस्ते वाले जो होते हैं, बोलते हैं अडोप्टर्स बोलते हैं कि अल्फा का लो जो, वो तो 7,000-6,000 रुपए का है। अभी सस्ते वाले जो होते हैं टीए, उसका सीन ये है, सिंपल सीन ये है कि ये थोड़ा लो क्वालिटी है, राइट। ये लो क्वालिटी की स्लो स्कैन करेगा, ठीक है। पैकेट जो इंजेक्ट करेगा वो थोड़े पैकेट कहीं ना कहीं फेल होंगे, ठीक है। बट अडेप्टर जो अल्फा का है वो ऐसे चिपसेट पे, इतनी हाइब्रिड चिपसेट है ना। चिपसेट का मैं तो टेक्निकल टर्म में नहीं आऊंगा, बट इतना अच्छा चिपसेट है, नेक्स्ट लेवल है भाई। और साथ ही साथ वो डुअल बैंड है, मतलब डुअल बैंड इन द सेंस 5G भी लेगा और 4G भी लेगा, समझ रहे हो। सो इसलिए वो अल्फा का महंगा है और अल्फा का रिलायबल है यार। वो इतनी लंबी रेंज रखता है, इतनी लंबी रेंज रखता है यार, आगे वाले मोहल्ले के 10 घर छोड़ दोगे तुम, ऐसा इसका है। नाम क्या है? वाईफाई इंजेक्ट करना। हाँ, वाईफाई अडेप्टर है, लेकिन याद रख करके पैकेट इंजेक्शन वाला। ये देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक लौता 1000 रुपए में आने वाला पैकेट इंजेक्शन अडेप्टर है। बाकी आपके जितने आने वाले अडेप्टर कोई कंपनी नहीं दे रही है पैकेट इंजेक्शन में। टीपी लिंक जितने भी आते किसी में नहीं है, बट इसमें देखो यहाँ पे किसी ने लिया है और काली लिंक चला रहा होगा शायद। दिखाता हूँ मैं। इससे क्या वाईफाई हैक हो जाएगा पड़ोस पे? हाँ, वाईफाई देखो हैक हो जाएगा क्या, श्योरिटी नहीं होती, बट ये होता है हैकिंग, इससे स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कहीं पे कुछ पक्का नहीं है, देखो इसमें दिखाया है। ये भी तो WPA कर देगा ना, WPS 2 थोड़ी ना कर देगा ये, मतलब उसमें तो ब्रूट फोर्स करना होगा। देखो WPS टेस्टर जो होता है वो ब्रूट फोर्स करने के लिए होता है। ये इधर पे क्या एक अपना आता है वायर शार्क का हैंडशेक हैक अटैक है, ठीक है। मैंने ट्राई किया है वो, सुना होगा, सर्च करने की जरूरत नहीं, सुना होगा, राइट, ट्राई भी किया होगा। सो बेसिकली वो करता क्या है, वो करता कुछ नहीं, तुमसे डीऑथ कराएगा और जैसे तुम रिकनेक्ट करोगे वाईफाई तो तुम्हें पासवर्ड बूंद से मिल जाएगा, ऐसा सीन होता है। तो उसी चीज के बेस, अब मान के लिए सामने वाला जो बंदा है वो कनेक्ट करने को तैयार ही नहीं है, या कुछ ऐसी दिक्कत हो गई कि वो यार लैन से कनेक्टेड है, कोई वायरलेस कनेक्ट ही नहीं, तो यार मैं उस सिचुएशन में कैसे बोलूँ कि ये पक्का हैक हो जाएगा वाईफाई। मान लो लैन यूज कर रहा है, वायरलेस यूज ही नहीं कर रहा है, तो है ना इशू। तो हमेशा कोई भी हैक करने से पहले या कोई हैक अटेम्प्ट करने से ये ना सोचो यार अरे वो बहुत आसान है, हो जाएगा, राइट। पहले डेटा गैदर करो, समझो कि वो क्या चीज। अच्छा, एक रिकमेंडेशन चाहता हूँ, मतलब कौन सा मंगाने से सही होगा? ये नेक्सस वाला सही रहेगा? हाँ देखो, मैं बताऊंगा तो नेक्सस वाला सही रहेगा। तुम रेटिंग देख सकते हो, खुले सामने ये एक लौती कंपनी जो 1000 रुपए में दे रही है। वरना अगर पैसा है तो मैं रिकमेंड करूंगा ये अल्फा का ले लो भाई, आंखें बंद करके। अल्फा वाईफाई अडेप्टर महंगा होता है, थोड़ा अच्छा खासा महंगा होता है अडेप्टर के नाम पे। ये है, ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी हैकर्स हैं ये यूज करते हैं। इसके 3-4 वेरिएंट्स आते हैं अलग अलग। हाँ, 3-4 ये सिंगल बैंड का है, ये देखो सिंगल बैंड है, डुअल बैंड नहीं है, लेकिन देख लो 150 रुपये साल है। सिंगल ये डुअल बैंड का है, 5G 4G दोनों होगा। अब जिसको 5G पे पेन टेस्ट करना है वो ये ले, ये देखो शार्क वाला है जो। अच्छा, वाईफाई पाइनएप्पल के बारे में थोड़ा बता सकते हो? वाईफाई पाइनएप्पल जो आता है, वाईफाई पाइनएप्पल देखो वो एक पूरा मॉड्यूल है, राइट। तुम्हें इधर भी दिखा देंगे, ये यहाँ पे शॉप मैंने लिंक दे दी थी, क्या नाम था यार शॉप का, चैनल किधर गया मेरा, ये रहा देखो, ये मैंने यहाँ पे देखो डाला है मेरे चैनल में। देखो ऑलमोस्ट मैं जितनी बातें कर रहा हूँ सारा कंटेंट मिल रहा है। कहाँ ही नहीं पर देखा था मैंने, बहुत टाइम हो गया जब भी।